A very good evening to all of you. I welcome everyone who are assembled here. I'm Meghna Singh, class representative, BA Second Year, Home Science Honors, Aramela BG College. I feel glad that I got the opportunity to play a role as a moderator. All thanks goes to Dr. Deepika Baranwal ma'am who gave me this golden chance. Now, without further ado, we will turn the time over to Dr. Brijbala Singh ma'am for our first session. That is welcome and introduction. Dr. Brijbala Singh ma'am, can you hear me? Yes. Thank you, मेघना। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? Yes ma'am. आवाज आ रही है? Yes ma'am. आपकी आवाज आ रही है। चलो, धन्यवाद। नमस्कार। श्री अरविंद सोसाइटी वाराणसी केंद्र पुदुचेरी की इकाई और आर्य महिला पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित लॉकडाउन स्टडीज एंड कैरियर कंसर्न्स नीड फॉर ए स्पिरिचुअल चेंज विषयक व्याख्यान में मैं बृजबाला सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, आर्य महिला पीजी कॉलेज और सचिव श्री अरविंद सोसाइटी वाराणसी केंद्र आप सबका आत्मीय भाव से अभिनंदन करती हूँ। मैं शत शत नमन करती हूँ श्री माँ को और श्री अरविंद को। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ महाविद्यालय की संस्थापिका पूजनीय श्रीमती विद्या देवी जी। मैं सादर प्रणाम करती हूँ स्वामी ज्ञानानंद जी को और पावन स्मरण करती हूँ आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद द्वारा संस्थापित एवं संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं के उन्नायक आयुर्वेद रत्न पंडित ब्रजमोहन दीक्षित जी के चरण कमलों में। इन सब की कृपा से ही हम कुछ कर सके हैं। सबसे पहले मैं श्री अरविंद सोसाइटी का बहुत संक्षेप में परिचय देना चाहूंगी। श्री अरविंद सोसाइटी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यह लाभ निरपेक्ष आध्यात्मिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्था है। इसकी स्थापना श्री माँ ने 1960 में किया था। इसका उद्देश्य है सदस्यों तथा अन्य लोगों को श्री माँ तथा श्री अरविंद के उद्देश्यों एवं आदर्शों से परिचित कराना, साथ ही संभव तरीके से इसकी चरितार्थता के लिए काम करना, श्री अरविंद के सपनों का आध्यात्मिक समाज तैयार करना है। हमारा आज का यह व्याख्यान इस उद्देश्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। संस्था यूनेस्को में सूचना एवं परामर्शदाता का पद प्राप्त है। इसमें दिए गए दान में 80G और 35C के अंतर्गत कर छूट की विशेष सुविधा है। हमें यह बताने में हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे महाविद्यालय के बहुत से शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी, जिनकी संख्या 60 के लगभग है, इस संस्था से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक सम्माननीय डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी उपस्थित हैं। सर, हम आपके आशीष वचनों के आकांक्षी हैं। आपको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य रचना दुबे जी। मैडम के सहयोग से, प्रेरणा से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। नीतियों के साथ करती हूँ और आज के आयोजन में जिनकी महनीय भूमिका है, डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी जी, अध्यक्ष इतिहास विभाग तथा एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, दिगंबर जैन पीजी कॉलेज बागपत। सर, आपका हम बहुत गौरवान्वित और आह्लादित हैं। आपको अपने आयोजन समिति की ओर से सादर प्रणाम करते हैं और अभिनंदन करते हैं। यह बताने में उल्लास हो रहा है मुझे कि आपको ज्ञान और अध्यात्म परंपरा से प्राप्त है। आप सोसाइटी के सदस्य के रूप में सक्रिय हैं। आप इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के सदस्य हैं। छात्र जीवन से ही आप मेधावी रहे हैं और आपकी शिक्षा स्कूल मेरठ, शक्ति निकेतन, जेएनयू तथा मेरठ विश्वविद्यालय से संपन्न हुई है। अध्ययन के साथ साथ आपने बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़कर कार्य किए हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन,
मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटीग्रेटेड फिल्म तथा वाइल्ड लाइफ कंसल्टेंट की भूमिका का आपने सफलता से निर्वाह किया है। आपकी बहुत सारी प्रकाशन हैं, पुस्तकें हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित और प्रशंसित हैं। आप एक कुशल वक्ता हैं और अध्ययनशील व्यक्ति हैं, और ये सबसे अच्छी बात यह है कि श्री मां ने अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों को चयनित कर लिया है उनमें आप एक हैं। सर, आपका पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार, चेयरमैन श्री अरविंद सोसाइटी वाराणसी के और पूर्व अध्यक्ष फ्रेंच विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर, आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसी भावना के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर बिंदु लाहिड़ी, अध्यक्ष बंगला विभाग, आर्य महिला पीजी कॉलेज और ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री अरविंद सोसाइटी वाराणसी केंद्र। डॉक्टर बिंदु लाहिड़ी की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इनके शब्दकोश में श्री मां के कार्यों के लिए ना शब्द कभी नहीं रहता। इन्हीं उदात्त भावों के साथ मैं बिंदु का बार बार स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर दीपिका बनरवाल ने इस आयोजन को बड़े मन से सजाया है, इसकी रूपरेखा बनाई है। वे होम साइंस डिपार्टमेंट आर्य महिला पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यूथ एग्जीक्यूटिव हैं। के अंदर ज्ञान, अध्यात्म और तकनीक तथा संगीत, इन 5 विधाओं का अद्भुत समन्वय श्री मां ने किया है। वे बड़ी उत्साही हैं। उनके उत्साह और लगन के लिए हम साधुवाद देते हैं, बधाई और शुभकामना देते हैं। इस कार्यक्रम में संचालन का काम कर रही मेघना सिंह, होम साइंस ऑनर्स पार्ट 2 की छात्रा, जो बहुत ही मेधावी और ओजस्वी हैं, उनके लिए हमारा आशीष है। श्रोता बंधु, हमारे शिक्षक, सोसाइटी के सदस्य, समाज के लोग, छात्र छात्राएं जिन्होंने भी इसमें सहभागिता की है और जुड़ रहे हैं, उनके लिए हमारा बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं अपनी बात पूरा करने से पूर्व श्री मां के वचनों को उल्लिखित करना चाहती हूँ। श्री मां की एक पुस्तक है, बच्चों का समुचित पालन पोषण कैसे करें। इसमें उन्होंने 2 बातें बताई हैं। पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो ये, झूठ कभी न बोलना। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, बच्चों को झूठ बोलने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरी बात, हिंसा, क्रोध और रोष पर नियंत्रण। मुझे लगता है कि छात्र जीवन से ही यदि 2 गुण किसी विद्यार्थी में या व्यक्ति में या छात्र छात्रा में आ जाए तो अध्यात्म के पादान पर चलने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बार बार आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। Thank you, ma'am, for this wonderful welcome and introduction. So, moving forward, now I would like to invite Dr. Deepika Baranwal, ma'am, to come and explain the background of our webinar. Dr. Deepika Baranwal, ma'am, can you hear me? Yes, Meghna, thank you. इस कार्यक्रम की जो विषय प्रवर्तन है, जो बैकग्राउंड है, उसको बताने से पहले जो हमारा टाइटल है वो है ओरो यूथ टॉक ऑन लॉकडाउन स्टडीज एंड करियर कंसर्न्स, नीड फॉर स्पिरिचुअल चेंज। इसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वो है ओरो यूथ टॉक। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ओरो यूथ क्या चीज है। श्री अरविंद सोसाइटी का जैसे परिचय मैम ने दिया, ब्रिजवाला मैम ने, उसका एक छोटी सी विंग है। श्री अरविंद सोसाइटी बहुत से क्षेत्र में काम करती है। उसका एक नया पहलू है ओरो यूथ, जिसका उद्देश्य है युवाओं को प्रेरित करना, एक बेहतर कल का निर्माण करने के लिए। उन्हें अपना उद्देश्य खोजने एवं उन्हें साकार करने में हम उनकी मदद करते हैं। हम युवाओं को जगाते हैं, उन्हें स्वयं को तैयार करके आध्यात्मिक और भौतिक रूप से व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में कि वो अपनी वास्तविक भूमिका निभा सकें। हम युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वो भारत की महान आध्यात्मिक विरासत, एक समृद्ध एवं संगठित विविधता को जानकर मानव एकता के लिए काम करें। हम युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वो एक नए भविष्य के निर्माण में अपनी प्रतिभा, उत्साह और ऊर्जा को प्रसारित करें। श्री मां कहती हैं कि दृढ़ रहें और जो आप आज नहीं कर सकते हैं वो कल कर पाएंगे।
श्री अरविंद कहते हैं कि भविष्य युवा का है। एक बहादुर, फ्रैंक, साफ सुथरे, साहसी और आकांक्षी युवा एकमात्र नींव है जिस पर भविष्य का राष्ट्र बनाया जा सकता है। आज के इस व्याख्यान में इस महामारी के कारण विद्यार्थियों को जो अध्ययन में कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता है, उनसे कैसे वो बचें, इसके विषय में बात की जाएगी। और अब मैं अधिक समय ना लेते हुए मॉडरेटर मेघना सिंह को बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Now I would like to invite our respected speaker, Dr. Pragyan Chaudhary sir, to come and introduce us that what is our today's webinar is all about. Dr. Pragyan Chaudhary sir, can you hear me? Yes, yes. Thank you very much. So my voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Miss Meghna, my voice is audible? Yes, sir. Okay, thank you very much. May I start now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Respected Dr. Shashikant Dikshit, the manager of RAPG College. Respected Professor Rachna Dubey, the principal. Dr. Brijwala Singh, Dr. Bindu Lahiri, Professor Akhilesh Kumar, Dr. Deepika Barnawal, and all the respected teachers, invited guests, my dear students, and the moderator Miss Meghna Singh. मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आप सभी को प्रणाम भेजता हूं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज जबकि सारी दुनिया एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है, तो आज हम एक बहुत ही बुनियादी चीज पर चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत आज हम समस्या पे कम बल्कि समाधान की तरफ ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जैसा टॉपिक है आज हमारा लॉकडाउन स्टडीज एंड कैरियर कंसर्न्स, नीड फॉर ए स्पिरिचुअल चेंज। हिंदी में कहें तो लॉकडाउन अध्ययन, व्यवसाय की चिंता है और आवश्यकता है एक आध्यात्मिक परिवर्तन की। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, देखिए वास्तव में जो हम स्पिरिचुअल चेंज की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप जानते हैं कि ये स्पिरिचुअल चेंज तो बहुत पहले ही आना चाहिए था। क्राइसिस नहीं होता, अगर ये संकट नहीं होता तो भी स्पिरिचुअल चेंज तो एक बहुत बड़ी अनिवार्यता है। चलिए देर से सही, और इस संकट के इस प्रकाश में, इस आलोक में यदि आज हम सारी दुनिया एक आध्यात्मिक झुकाव की तरफ है, तो ये एक अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज है। मैडम, there is some disturbance. Hello. Yes, sir. Dr. Deepika, there is some disturbance, I think. जी सर। Okay. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. सर आपकी आवाज धीमी है, अगर माइक से थोड़ा तेज बोल सकें तो। Okay. Fine. Is it okay now? Yes, sir. Hello. Yes, sir. जी Yes, sir. You are audible now. देखिए, okay. Thank you. देखिए, जैसा कि लॉकडाउन में आज हम बात कर रहे हैं छात्राओं से, बेसिकली आर्य महिला पीजी कॉलेज की छात्राओं के लिए प्रोग्राम है, और हम इस लॉकडाउन से बहुत कुछ परेशानियां पैदा हुई हैं। अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है, हेल्थ व्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ छात्र छात्राओं का है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। छात्राओं के लिए चिंतित होना बहुत, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए चिंतित होना बहुत जायज है, क्योंकि अचानक सब अव्यवस्थित हो गया, सब अस्त व्यस्त हो गया। और किसी ने आज तक, मुझे नहीं लगता कि जीवन में लॉकडाउन अभी किसी ने ऐसे दिन देखा हो कि जब सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, अब हालांकि प्राइवेट या डिस्टेंस एजुकेशन के छात्रों को तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो रेगुलर स्टडीज है, उनको बहुत नुकसान होता है। और आप देखिए कि अचानक सारी व्यवस्थाएं सब बंद हो गई, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, सारा जो एकेडमिक कैलेंडर सब अस्त हो गया, और आपकी जो क्लासरूम लर्निंग थी, इसके लिए स्कूल कॉलेजेस बनाए गए हैं, वो बंद हो गए। और इसके साथ आपका जो संपर्क था टीचर्स के साथ, इंटरेक्शन होता था डेली, वो बंद हो गया। एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, और जो एग्जाम्स हो गए उनका मूल्यांकन नहीं हुआ, होगा भी या नहीं होगा, कैसे होगा, एग्जाम्स कैसे होंगे, रिजल्ट कैसे आएगा। तो ये सारी चीजें अब हम देख रहे हैं कि जो छात्रों पर बहुत बहुत बड़ा बोझ है। और हमारे छात्र छात्राओं के चेहरों से, मैं भी खुद एक टीचर हूँ, मैं डेली ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे छात्र छात्राओं के चेहरों पे वो मुस्कान नहीं है, अब वो उतने नहीं चेहरे अंदर से प्रसन्न नहीं है। काम तो चल रहा है,
तो इस तरह से दूसरा जो रिसर्च वर्क, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, फील्ड स्टडीज करने वाले लोग हैं, बहुत नुकसान हुआ है, बंद हो गए। देखें कि एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें नजर आता है कि लॉकडाउन का सीधा असर छात्रों पर हुआ। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि एक इनडायरेक्ट, इसके अलावा एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट और होता है, कुछ चीजें जिसके जो हमें दिखाई नहीं देती, कि जैसे आपका जो सारा सामाजिक जीवन था, एक कैंपस लाइफ थी, वो एकदम सिकुड़ के एकदम आप कैद हो गए, घर में बंद हो गए, मोबाइल हो गए। जो हमारे युवा हैं, तो सबसे ज्यादा जिनके अंदर ऊर्जा है और जो सबसे ज्यादा सक्रिय थे समाज में, अचानक सिमट के बंद हो गए। एक तरफ तो कॉलेजेस बंद हो गए, दूसरी तरफ आप घर के अंदर बंद हो गए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मनुष्य, जो युवा जो शक्ति है, सबसे ज्यादा ऊर्जा जिसके अंदर है, उसको हमने पूरी तरीके से कैद कर दिया है घर में, और ये नहीं पता अनिश्चित काल के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए कब तक। आप देख रहे हैं 2.5 महीने के बाद भी आज भी आप लॉकडाउन में हैं। इसके अलावा देखिए और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो हो रहा है, तो कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी डल हो गई हैं, हमारी राइटिंग एबिलिटीज नहीं हो पा रही हैं, हम एग्जाम्स में जैसे लिखते थे लिखने की आदत नहीं है। इसके अलावा जो एंजाइटी है, एंजाइटी अबाउट द सिलेबस, अबाउट द एग्जाम्स, अबाउट द रिजल्ट्स, कोई इन समस्याओं के बारे में निश्चित रूप से आपके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटीज में लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, तो एक बड़ी अनसर्टेनिटी है और स्टूडेंट उससे बहुत ज्यादा परेशान है। इसके अलावा फिर आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर असर हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं लोग, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, और इसके अलावा जो सेक्लूजन है, आइसोलेशन, और फिर मैंने बताया कि इमोशनल हेल्थ, आपकी जो भावनाएं हैं उसके अंदर भी हम हमारा कॉन्फिडेंस हम लूज कर रहे हैं, एक प्रकार की अनसर्टेनिटी, एक इनसिक्योरिटी। तो चारों तरफ से हाँ, छात्र हमारा गिर तो हम भी गए, ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर भी छात्र, ऐसी बात नहीं है, टीचर्स के अंदर भी एक बहुत बड़ा पार्ट छात्र का जिंदा है। लेकिन मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूँ कि उनके ऊपर कितना इसका असर पड़ रहा होगा। कुल मिलाकर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो स्टडीज पर है और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर असर डालेगा। लेकिन अब इसमें हम देखते हैं कि इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत जगह हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर, एंजाइटी का, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, कहीं नर्वस ब्रेकडाउन, हमारा जो टेम्परामेंट है उस पर असर पड़ रहा है, लोगों का बिहेवियर एबनॉर्मल, जब सारी दुनिया एबनॉर्मल एक दौर से गुजर रही है, तो एक छात्र के लिए एबनॉर्मल होना, चाहे मेंटल रूप से हो या हम फिजिकल रूप से, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ओसीडी, एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसमें लोग बार बार, जिनका कंट्रोल नहीं रहता अपनी चीजों पर, अब आप बार बार साबुन से हाथ धो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक एबनॉर्मलिटी है। हर समय वायरस की चर्चा हो रही है, 24 घंटे न्यूज में हर चीज, तो एक तरह का ऑब्सेशन है। आप तो हर आपके पेरेंट्स, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, वो लगातार उन चीजों की, तो हमारे हर चीज में चारों तरफ से एक एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, सारी दुनिया, पूरी मानवता इससे घिरी हुई है। लेकिन चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, बहुत बड़ी महामारी थी, 1/3 दुनिया उसकी चपेट में आई थी, करीब 50 करोड़ लोग, उस समय दुनिया की आबादी 150 करोड़ थी, और 1/3 लोग अफेक्टेड थे, जिसमें से 50 करोड़ लोग मारे गए थे। उसके बाद भी लोग उससे उभर गए। तो मनुष्य एक बहुत बड़ी ताकत है। आप एक्चुअली, दिक्कत यह है कि हम अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी जो ओरिजिनल नेचर क्या है। यदि हम अपनी ओरिजिनल, आज हम उसी की बात करें जो स्पिरिचुअल चेंज, तो हम कहीं जा नहीं रहे, हम बल्कि वापस अपनी उस मूल नेचर पे आ जाए, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन अब इसमें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहना चाहूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अच्छी एक जो आशा की किरण है वो ये है कि इस समय तो लॉकडाउन और ये जो वायरस का जो इम्पैक्ट है, इसको डाइल्यूट कर दिया है हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और हमारे जो ऑनलाइन और जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, सोशल मीडिया ने मिलकर ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस जिसके तहत आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसकी वजह से छात्रों का जो नुकसान होना था उससे वो बच गए। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हो पा रही हैं, तो इंटरेक्शन है वो भी बना हुआ है, पढ़े हुए एक वर्चुअल इंटरेक्शन है, वो एक्चुअल नहीं है, वर्चुअल ही सही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो चारों तरफ एक एग्जिस्टिंग वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है और एक अपैरेटस है सारी दुनिया में,
वो भी एक बहुत बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है, उसने हमारी शिक्षण व्यवस्था को बचा लिया। नहीं तो बर्बादी बहुत ज्यादा हो सकती थी, विद्रोह हो सकते थे, युवा सड़क पर निकल कुछ भी हो सकता था। लेकिन आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन क्लासेस, इसके अलावा आप देखिए जो इंटरेक्शन फिर बना पा रहे हैं लोग, वेबिनार हो रहे हैं, प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, मीटिंग का रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑडियो। इसके अलावा भी आप देखते हैं कि ई लर्निंग पे अगर आप जाएं तो यूट्यूब जैसे और से आप बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। सारी दुनिया की डिजिटल लाइब्रेरीज खुल चुकी हैं निःशुल्क, आप कहीं से भी सब डिजिटल रिकॉर्ड है, सब किताबों के डिजिटल वर्जन्स हैं, इसके अलावा वीडियोस हैं। कोई चीज बटन पे इस दुनिया का सारा ज्ञान निःशुल्क आपके टेबल पर उपस्थित है। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसका नतीजा और जिसका जो परिणाम और एक बहुत सुखद परिणाम इस समय हमारे छात्र छात्राओं को मिल रहा है। तो ये एक राहत है बहुत बड़ी। ऑनलाइन एग्जाम्स के डिवाइसेस भी आ गए हैं, ऑनलाइन एडमिशंस भी हो चुके हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसके अलावा जो कैरियर के जो कंसर्न्स हैं, उसके लिए भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे काम मिलेगा। उसके लिए अब आप देखिए, सारी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है इस समय सारी दुनिया में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, बर्कली यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी में, फॉर्ब्स में बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, बड़े बड़े चिंतन हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही है कि क्या किया जाए। एक तरफ अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत परेशान है। और आप देखिए कि जो बुनियादी चेंज आ रहा है अर्थव्यवस्था को बचाने का या इस दुनिया को बचाने का, वो जो चेंज आ रहा है वो पूरा का पूरा अगर आप देखें किसी एक अच्छे पर्सपेक्टिव में, तो वो जो झुकाव है वो आध्यात्मिकता की ओर। कुछ पूरा नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है, और खासकर की एक ऐसे वर्ग से, पूंजीपति वर्ग से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, कि जो बहुत जड़ है, तो बहुत स्वार्थी है, तो बहुत ग्रीडी है, और जिसके अंदर मानवीय मूल्य बहुत कम थे, यदि उसके अंदर ही परिवर्तन आ रहा है तो ये एक बहुत सुखद। अब आप देखिए कि आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक कॉर्पोरेट लीडरशिप की जो परिभाषा बदल गई है, परिभाषा बदल गई है। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट लीडर पहले ऐसा होना चाहिए था कि जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, तो सारी कंपनीज को अधिक से अधिक प्रॉफिट दे सके। अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो कॉर्पोरेट लीडर है वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, वो जो सबको बांध के रख सके, जो बहुत काम, बहुत पीसफुल हो, अंदर से बहुत शांत हो, इसके अंदर मानवीय गुण हो, तो सारे हमारे कॉर्पोरेट जगत को एक साथ लेकर चल सके, बड़े लाभ कम हो। तो आप देखिए ये परिवर्तन कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और कोशिश की जा रही है कि वर्क फ्रॉम होम, लोग घरों से काम करें, जहां तक संभव है तो घरों से काम करें, कर रहे हैं लोग, ऑनलाइन काम हो रहा है, लोगों को वेतन मिल रहा है। ऐसी निराशा वाली बात नहीं है कि ये संकट अगर और ज्यादा गंभीर हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो चेंजेस सारी दुनिया में चेंज आ रहे हैं, जो भी हालात हैं, मनुष्य के अंदर बहुत ताकत है। मैंने बताया कि जब हम कोरोना वायरस, जो हम स्पेनिश फ्लू से उभर गए, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभर गए, नागासाकी हिरोशिमा के बाद जापान इतनी बड़ी ताकत बन गया, उपनिवेशिक गुलाम हम रहे हैं, हम कहाँ पहुंच गए। चाइना देखिए, चाइना के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे औपनिवेशिक लोगों ने, और आज चाइना कहाँ पहुंच गया। तो मानव 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 एक बहुत शक्तिशाली चीज है, जिसके अंदर रेजिलियंस है, वापस अपना पुनरुद्धार होने की, ठीक है, ये बहुत बड़ी ताकत है। तो इसलिए चिंता वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देखिए कि सारे जगत में जो चेंजेस आ रहे हैं, सारी जो अप्रोच है, जो बहुत स्वार्थी थी, जो बहुत ग्रेडी थी, वो अब पूरी तरीके से ह्यूमन होती जा रही है, बहुत मानवीय होती जा रही है। उसके लिए मनुष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप योगा करिए, तो कह रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप अपनी फैमिली के साथ रहिए। पहली बार लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फैमिली की भी कंट्रीब्यूशन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। क्योंकि एक आदमी जो अपने, अब आप देखिए, आप पहले लोगों को ऑफिस देते थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अपने अपने एग्जीक्यूटिव्स को। आज हमारी झुग्गी झोपड़ी में काम करने वाला एक व्यक्ति, उसका घर ही ऑफिस बन गया है, और उसकी फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उससे भी शांत रहना है, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो इस तरह से ये जो चेंज है, और ये सब चीजें जो चेंजेस की बात की जा रही है, ये सब स्पिरिचुअल चेंज है, ये बुनियादी चेंज। अभी आप जानते हैं, रतन टाटा ने बहुत अच्छी बात कही। रतन टाटा ने कहा कि लेट्स 2020 बी
the year of survival. Let it be survival. Don't think about profitability. यानी आप देखिए कि रतन टाटा ने जो कहा वो वास्तव में ये पूंजीवादी जगत की जो आत्मा है उसकी आवाज है कि वो कह रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी को भूल जाओ, प्रोडक्टिविटी को भूल जाओ, इस समय केवल अपने अस्तित्व को बचाने की जरूरत है। यदि हम बच गए तो सब कुछ वापस आ जाएगा। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं इसको बहुत बड़ा चीज मानता हूँ क्योंकि ये एक ऐसे जगत से आ रहा है कि जो सबसे ज्यादा देखा जाए सबसे ज्यादा जड़ था। तो ये जो सारी हमारी जो वर्क एथिक्स बदल रही है वो भी इस तरफ झुकाव की जा रही है। अब हम बात अपनी बुनियादी बात पे आते हैं। एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है। हमने कहा नीड फॉर स्पिरिचुअल चेंज। क्यों कहा हमने, आप क्यों कर रहे हैं स्पिरिचुअल चेंज? क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए कि मनुष्य की जो मूल बढ़त है, जो उसकी ओरिजिनल नेचर है, वो स्पिरिचुअली तो थी। आखिर सृष्टि जिस व्यक्ति ने बनाई है तो सृष्टा है, हम उसी के तो पार्ट हैं। कण कण में वो समाया हुआ है। आप लोग रामायण महाभारत देख रहे हैं, आप देखिए, आप चिंता क्यों करते हैं जब आप कृष्ण भगवान को देखते हैं? कुरुक्षेत्र में लोग मर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, इतने कूल माइंडेड घूम रहे हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें पूरा ज्ञान है क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, सब पता है। और कहते हैं हर चीज के पीछे, जब अपना विराट रूप दिखाते हैं कि हर चीज के पीछे मैं ही तो हूँ। ये बहुत स्पिरिचुअल पॉइंट है, ये सब कुछ पता है। देखिए, जब स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल चेंज का मतलब सिर्फ यही है कि हमें इस बात का बोध हो जाए हु वी आर, हम हैं कौन। हम अपने आप, सारी दुनिया को भूल जाइए, पहले हम अपने आप को तो पहचाने। तो स्पिरिचुअल चेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगर स्पिरिचुअल चेंज होगा तो इस दुनिया में कोई संकट, कोई चीज आपको कभी परेशान कर सकती, कभी नहीं कर सकती। वही बात, जैसे कृष्ण भगवान अगर मुस्कुरा सकते हैं कुरुक्षेत्र में, तो आप भी मुस्कुराएंगे क्योंकि आप उन्हीं के पार्ट हैं। यू आर द शैडो ऑफ गॉड, यू आर द पार्टिकल ऑफ गॉड। इंसान क्या है? हमारे अंदर ईश्वर का अंश है और हम अपनी इस मूल प्रवृत्ति को पहचान लें। स्पिरिचुअल चेंज की बात इसलिए हम कह रहे हैं, तो जरूरत है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की, हमें पूरी तरीके से अपनी नेचर को स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म करना है, परिवर्तित करना है। और ये ऐसे नहीं होगा, पहले हम पहचाने तो सही अपने आप को। तो स्पिरिचुअल चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ अवेयरनेस, हम कौन है। अब आप सोच के देखिए, यदि एक बरगद का पेड़ है, एक बैनियन ट्री है, उसका जो सीड है, जो बीज है, अगर एक बरगद के पेड़ के बीज को क्या होना चाहिए, उसकी जो नेचर है वो उसको बरगद की तरह ही विशाल होना चाहिए, उसकी शाखाएं आसमान को चूमे, वो विशाल हो, नेचर है और यही तो उसको हो जाना है। लेकिन अगर एक बरगद का पेड़ केवल एक छोटा सा कैक्टस बन के रह गया तो ये तो डिस्टॉर्टेड हो गया ना, उसकी ग्रोथ नहीं हुई। इसी तरह से हम, वी आर द सीड्स ऑफ गॉड, हमारी जो पूरी नेचर डिवाइन है, हम डिविनिटी के पार्ट हैं। तो हम कहाँ भटक रहे हैं आज? ये संकट हम लोगों ने, ये संकट कुछ नहीं है, ये सिर्फ आईना है। हमने अपने कर्मों को और अपनी जो भी दुर्दशा हमने अपने कर्मों से की है। अब देखिए, श्री अरविंद सोसाइटी से, श्री अरविंद सोसाइटी और आर्य महिला पीजी कॉलेज के तत्वाधान में प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं श्री अरविंद सोसाइटी से हम लोग जुड़े हुए हैं। श्री अरविंदो ने ही इन चीजों पर बहुत प्रकाश डाला है कि हमें देखना है, एक हमारी आउटर नेचर है, एक हमारी आउटर तो एक फिजिकल लाइफ है, सारी दुनिया उसी को देखती है, लेकिन एक हमारी इनर साइकोलॉजिकल लाइफ, ये दुनिया उससे चलती है। आप जो भी कुछ है, आपका जो भी जीवन है, वो वास्तव में आपकी जो इनर साइकोलॉजिकल लाइफ है, एक इनर स्ट्रीम है, एक आउटर स्ट्रीम है, दो धाराएं बह रही हैं। हम केवल आउटर स्ट्रीम को देखते हैं, हम इनर स्ट्रीम को नहीं देखते। और इन दोनों के बीच में लिंकेज जरूरी है, और जब लिंक टूटा तो आउटर स्ट्रीम फिर लुप्त हो गई, भटक गई। और यही रीजन है इस दुनिया के, तो श्री अरविंदो के हिसाब से इस दुनिया का जो क्राइसिस है वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल क्राइसिस, और उसकी जो की है वो हमारे हाथ में, आपके हाथ में, स्टूडेंट्स के हाथ में है, युवा के हाथ में, क्योंकि आप भविष्य हैं आने वाले कल का। तो हमें देखिए, स्पिरिचुअल चेंज का मतलब सबसे बड़ा यही है कि वी शुड बी अवेयर हु वी आर, व्हाट वी आर। अब आप देखिए, हम अगर देखते हैं, कहते हैं कि देखिए सामने कार खड़ी है, तो कार का मतलब ये नहीं है कि कार की जो बाहर जो टिन की बॉडी है वो कार है। कार का मतलब कार का इंजन भी कार है, कार का स्टीयरिंग व्हील भी कार है, फ्यूल भी कार है। कार का मतलब सब कुछ
उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो बेकार है। तो उस तरह से यदि हम आपको कहें कि आप कौन हैं, हम कहें कि आप दीपिका हैं या आप मेघना हैं, तो उसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। हमारे पास एक माइंड है, एक हम मेंटल बीइंग है, हम एक इमोशनल बीइंग है, और इसके अलावा हम एक साइकिक बीइंग है। हमारे अंदर एक चैत्य पुरुष है जो ईश्वर का एक अंश है, और वही हमें ईश्वर की ओर वही हमें प्रेरित करता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं हमारी आत्मा कचोटती है, तो हमारा साइकिक बीइंग है। तो हमारी सारी जो हम ये समझ लें कि हमारे अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक तो विजिबल पार्ट है जो दिखाई दे रहा है, एक इनविजिबल पार्ट भी तो है। जैसे लोग हिटलर, मुसोलिनी और जैसे ऐसे आसुरिक लोग थे, वो भी ईश्वर की संतान थे, उन्हें भी इस दुनिया में पैदा हुए, लेकिन वो भटक गए क्योंकि उनके अंदर शक्ति तो आ गई असुरों की, लेकिन वही बात है कि उनका जो हृदय था उसके अंदर देवता का ज्ञान नहीं था, उनका जो इमोशनल बीइंग स्पिरिचुअलाइज नहीं हुआ, उनका मेंटल बीइंग स्पिरिचुअलाइज। वो अगर कोई इनको स्पिरिचुअलाइज कर देता तो वो सारी दुनिया को पलट सकते थे। तो इस तरह से ये सब हमारे हाथ में, देखिए हमारा जीवन हमारे हाथ में है। और अगर हम पहले अपने आप को समझें, हम अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करें, फिर हमारा असर होगा अपने पड़ोस में, अपने घर में, और धीरे धीरे ये सारी दुनिया स्पिरिचुअल, और अंत में इस दुनिया को स्पिरिचुअलाइज होना ही है। देखिए आप उससे बच नहीं सकते, ये इवोल्यूशन अपने आप काम कर रहा है। बंदर से आदमी कैसे बन गया, करोड़ों साल में बंदर से एकदम नहीं बना, कितने सारे निएंडरथल मैन और जावा मैन और होमो इरेक्टस, और उसके बाद आज हम होमो सैपियंस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा चेंज, इवोल्यूशन अपना काम कर रहा है। लेकिन एक मनुष्य होने के नाते हम अगर सजग हैं, अब हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, एक आत्मा दी है, हमें एक इतनी सारी फैकल्टीज दी है, इंद्रियां दी हैं, उन सब का प्रयोग करके यदि हम इस काम को और तेजी से कर सकते हैं और इंटेंसिटी के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ हम विकास कर सकते हैं, तो हमें स्पिरिचुअल होना है। हमें ये होना है कि हम ईश्वर की संतान हैं और हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए ज्ञान अगर होगा, मिसाल के तौर पे अब अगर मान लीजिए बिजली चली गई तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है जब हम छोटे थे कि बिजली शायद स्विच से आती है, स्विच ऑन ऑफ करते हैं, उसे कोशिश करते हैं बिजली यहाँ से आएगी। कुछ लोग डंडे से बाहर खंभों को, तारों को, उनको लगता है बिजली के तारों से आएगी। लेकिन हमें अगर ये पता है कि बिजली पावर हाउस से आती है और पावर हाउस में बिजली नहीं है, तो हमें चिंता होने की बात ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको इतना ज्ञान है, पावर हाउस की नॉलेज है, तो आपको फिर ये जो इलेक्ट्रिक अपैरेटस कभी परेशान नहीं कर सकती। इसी तरह से जब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होती है और आपको इंट्यूटिव नॉलेज होती है किसी भी चीज के बारे में, तो आप हमेशा मुस्कुराएंगे, क्योंकि संकट नहीं रहेगा। क्योंकि संकट तो स्टेट ऑफ माइंड है। अगर कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में क्यों मुस्कुराते रहते हैं? हर समय समझ नहीं आ रहा कि लोग मार रहे हैं, सब डरे हुए हैं, लेकिन कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि he knows everybody, he is the power behind it and he is present तो सबके अंदर। तो कुल मिलाकर अब हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे हमारे जो स्ट्रीम से, मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट होने के नाते हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल होना चाहिए। और स्पिरिचुअल होने का मतलब यह है कि देखिए हम अपने इन स्ट्रीम्स को समझे कि हमारा जो आउटर स्ट्रीम है, अब आउटर स्ट्रीम में भी देखिए हम जब बात करते हैं एजुकेशन की, आउटर स्ट्रीम में क्या आता है? हमारी आउटर पर्सनैलिटी, आउटर लाइफ में हम बात करते हैं एजुकेशन की, डिग्रीज की, हमें कैरियर के बारे में सोचना है, जॉब है, मैरिज है, फैमिली है, हमें पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, सब भी चाहिए। तो ये हमारा आउटर स्ट्रीम है। कभी कभी हम इन सारी चीजों को गलत तरीकों से भी तो हासिल कर लेते हैं। एजुकेशन ठीक है, लेकिन अगर नकल करके हम फर्स्ट आ गए और हमने कोई डिग्री हासिल कर ली, कोई पद है, 2 आदमियों के 10 एप्लीकेंट है, हमने एक सूटकेस रख दिया, 50 लाख रुपए रिश्वत देकर हमने कोई भी पद हासिल कर लिया, तो हमारा इनर स्ट्रीम कभी आपको अलाउ नहीं करेगा। हमारा जो इनर स्ट्रीम है वहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है, वहाँ हार्मनी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, ब्लिस है, सेटिस्फैक्शन है। अभी देखिए कि जब हमारे इनर स्ट्रीम और आउटर स्ट्रीम में एक लिंकेज होता है, तब एक जीवन में हार्मनी होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप देखिए, आप अक्सर देखेंगे कि दुनिया के बड़े सफल लोग, जिन्हें हम सफल मानते हैं, जिनके हम पोस्टर चिपकाते हैं, हमें पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया। अरे एक सफल व्यक्ति, एक फिल्म स्टार, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, करोड़पति, अरबपति आदमी सुसाइड कर लिया। क्यों?
उसका जो आउटर आउटर बहुत बढ़िया था, लेकिन उसका जो इनर स्ट्रीम वो ड्राई हो गया। आउटर स्ट्रीम का इनर स्ट्रीम से कोई लिंक नहीं था। जबकि उससे कहीं सफल गांव में रहने वाला एक बालक जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, अपने काम कर रहा है, खेती कर रहा है, और उसके पास आउटर कुछ नहीं है, लेकिन उसका इनर स्ट्रीम संतुष्ट है। तो जब तक देखिए आप काम कुछ भी कर लें, नो मैटर, लेकिन अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आप संतुष्ट नहीं है, आप तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है कि वी नीड टू ब्रिंग अबाउट ए लिंकेज बिटवीन द इनर स्ट्रीम एंड द आउटर स्ट्रीम। और यही क्राइसिस है जो श्री अरबिंदो कहते हैं कि हमारा जो ये आउटर जो लाइफ है, हमारा जो आउटर स्ट्रीम है, इसका जो लिंक टूट गया है। और आप देखिए इसी वजह से क्या हुआ, ये जो लिंक टूट गया तो उसी वजह से बर्बादी हो रही है। आज की बर्बादी को भी मैं उसी परिप्रेक्ष्य में स्थापित करने की कोशिश करूंगा। श्री अरबिंदो कहते हैं कि जब जब मनुष्य का विकास हुआ, जब जब मनुष्य ने सभ्यता बताई, और जब जब उसकी तरक्की हुई, उसके पास आर्थिक साधन हुए, तो सबसे पहले उसने हथियार खरीदे, सबसे पहले तलवार उठाई, तलवार बनाई। आज भी दुनिया में जो शक्तिशाली देश है, सारी दुनिया में हथियार खरीदते हैं। अमेरिका के पास सारी दुनिया में हथियार, सब एटम बम लिए घूम रहे हैं अपनी जेब में, एक एटम बम चला दिया। तो जब भी आदमी के पास ताकत आई, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी की आई, तो सबसे पहले एटम बम बनाया। आज ताकत आ गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू कर दिया, बायोटेक्नोलॉजी। लोगों ने मना किया था कि मनुष्य को मत दो ये चीज, और आज आपने एक बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर लिया है। ये सब हमारे इनर स्ट्रीम की कमी है। आउटर स्ट्रीम में हमने बहुत ग्रोथ करी, एटम बम्स बनाए, बहुत कुछ है, अंतरिक्ष पे हमने विजय प्राप्त कर ली। आज बायोलॉजिकल वेपन बना लिया हमने, सारी दुनिया को तबाह करने की ताकत है, भगवान की ताकत आ गई हमारे अंदर। लेकिन आपका जो इनर स्ट्रीम है वो कभी आपको इस दिशा में जाने की अनुमति नहीं देगा। अगर हम सारी दुनिया को कन्वर्ट कर दें स्पिरिचुअली, और हमारे इनर स्ट्रीम और आउटर स्ट्रीम के अंदर लिंकेज हो, तो कभी ये संकट नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया, श्रीमद कहते हैं आपको इस दिशा में, इस मार्ग पर आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अच्छी बात है कि हम मुंह ठोकर खा के आए और बहुत बड़े बड़े संकट, तो हम देखिए बेसिकली बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, आप जानते हैं। दस मिनट, हेलो, हाँ मैडम 10 मिनट है मेरे ख्याल से। हेलो, Yes, sir. आई थिंक Yes, अभी sir. 10 मिनट है मेरे पास। जी सर। ओके, थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू। ओके, तो देखिए जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और हम अपने पार्ट्स और बीइंग्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम अपने आप को समझें कि जैसे हमारा जो मेंटल बीइंग है वो कैसे, हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है। हमारा माइंड बॉडी से अलग है। हमारे माइंड जो है उसके अंदर आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं, हजारों आते हैं, हजारों, लेकिन उस पर हम किसी किसी चीज पर एक्शन लेते हैं। तो हमारा माइंड कैसे काम करता है, कैसे हमारी इंद्रियां हैं वो कैसे काम करती हैं, परसीव करती हैं दुनिया को, हमारी आंखें, हमारे नाक, कान, ये सब काम करते हैं, हमारे जो फैकल्टीज हैं, सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, और फिर हमें कैसे काम कराते हैं, फिर कैसे हमारे अंदर इमोशंस, डिजायर्स पैदा होते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस, इम्पल्सेस आती हैं, और फिर हम एक्शन। जैसे मैंने अभी ये ग्लास में पानी पिया तो मुझे प्यास लगी, मेरे माइंड ने कहा, और इस तरह से थॉट आया, और फिर मैंने ग्लास उठाया तो मेरे लिम्स काम किए, इस तरह से मैंने पानी पिया। तो इस तरह से हमारी बॉडी, माइंड और हमारा जो वाइटल है, इनका एक बहुत गहरा लिंकेज है। हमें समझना चाहिए कि हमारा कौन सा पार्ट कैसे काम कर रहा है। वी नीड टू गवर्न देम। हमें उन पर शासन करना है, बजाय हमारा माइंड हमारे पर शासन करे, हमारे इमोशंस हम पे शासन करें, तो हम बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। तो हमारे माइंड को हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से एलिमेंट्स से कब कब हमको प्रभावित करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, हमें पता होना चाहिए। वी शुड हैव मेंटल अवेयरनेस, तभी हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज हम भटक जाएंगे। हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हम बहुत कुछ करने सोचते हैं, कर कुछ और बैठते हैं। किस तरह से माइंड को डाइवर्ट, इतने डाइवर्जन्स हैं। तो ये हमें हमारी शिक्षा में, हमारी सभ्यता संस्कृति में ये चीजें बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि कैसे हम कंसंट्रेट करें, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एक ठीक है, ध्यान को केंद्रित करें, मेडिटेशन कितना हेल्प करता है। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, स्पेशली माइंड को कैसे हम अपनी मेंटल ऊर्जा को इस्तेमाल करें, कैसे हमारे अंदर जो विवेक है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड, इथिकल एंड नॉन इथिकल,
फिर हमारी विल पावर है कैसे काम करती है। तो इस तरह से हम अपने माइंड का जो ऑपरेशन है और उसका जो फंक्शनिंग है, जो इनर वर्किंग है, हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा माइंड ओवर एग्रेसिव है तो हम, और ये कुछ लोग कर पाते हैं नेचुरली। इसी तरह से अगर हम देखें, फिर हमारे अंदर एक जो हमारा इमोशनल बीइंग है, जिसको वाइटल कहते हैं, प्राण शक्ति भी कहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, ये इतना बड़ा पार्ट है कि इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकते। ये एक ऐसा पार्ट है वाइटल बीइंग जो आपके अंदर इमोशंस और एनर्जी दो चीजें जोड़ता है। आपकी जो माइंड के जो थॉट्स है उसमें भी इसी का रोल है। थॉट अपने आप में कुछ नहीं है कि जब तक हम उसको कमांड ना दें और हमारा वाइटल एकदम से सक्रिय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। केवल विचार, एक ड्रीम्स, हर चीज, बहुत से लोगों की जिंदगी में केवल एक ड्रीम बन के रह जाता है। एक कोई कहता है मैं आईएएस बनूंगा, लेकिन लाखों में एक बनता है जिसकी विल पावर है। तो हमारे अंदर एक सेंटर है, एक वाइटल सेंटर, उसका कि ये कैसे काम करता है। इसके अंदर पॉजिटिव चीजें भी हैं, इसके अंदर होप है, जॉय है, पीस है, क्रिएटिविटी है, पेंटिंग है, इसके अंदर फियर भी है, जेलसी भी है, लस्ट है, डिप्रेशन है। कोई भी काम अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं। अब एक आदमी अचानक एक बहुत बड़ा काम कर सकता है, वो गौतम बुद्ध भी बन सकता है, लेकिन वही आदमी एक अपराधी भी बन सकता है। सारी संभावनाएं हैं। तो इस तरह से हमें जरूरत है एक इमोशनल अवेयरनेस की। इमोशनली वी शुड बी एबल एंड वी शुड बी इमोशनली स्टेबल। हमारी भावनाएं, हम भावना में बह ना जाएं, कहीं हम गलत दिशा में ना चले जाएं। और ये दुनिया के जो संकट है उनका इन्हीं से संबंध है। तो किस तरह से हम इसके सारे पैटर्न को एनालाइज करें। तो हमारा जो वाइटल है इसको आप समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है तो ये एक थॉट है, लेकिन जब उसने सोचा कि मुझे बनना ही है तो अब बात आ गई, उसने कमांड दे दिया और उसने अपने वाइटल को एक कमांड दे दिया। तो जैसे आप कितना ही काम कर लें, जब तक प्रिंटर को कमांड नहीं देंगे तो हार्ड कॉपी हाथ नहीं आएगी। इसी तरह से एक पावर, एक जनरेटर है यहाँ पर, वाइटल सेंटर। और जब आपने कहा कि मुझे आईएएस बनना ही है और डेली हम इस बात पर प्रेयर्स भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो एकदम से हमारा जो वाइटल सेंटर वो क्या करता है, वो सक्रिय हो जाता है और फिर वो आपको गाइड करने लगता है। वो आपको कहता है सिलेबस कहाँ से आएगा, बुक्स कहाँ से आएंगी, आइडियाज कहाँ से आएंगे, नॉलेज कहाँ से आएगी, कैसे तैयारी करनी है, कंपटीशन कहाँ से करनी है। तो ये सारी चीजों में आपको गाइड करके वो आपको अपने मुकाम पे ले जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे आप जनरेटर के अंदर एक केमिकल एनर्जी डालते हैं, आप डीजल डालते हैं और फिर वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है। इस तरह से दुनिया में कोई भी काम आपको करना है, इफ यू आर इमोशनली एन अवेयर पर्सन, अगर आपका जो वाइटल, इफ यू आर अवेयर टुवर्ड्स योर वाइटल पावर, देन यू कैन, योर लाइफ विल बी मोर इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिवली यू कैन रियलाइज योर ड्रीम्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जिस तरह से मेंटली अवेयर, उसी तरह से हमारी वाइटल अवेयरनेस। इसके साथ साथ फिर हम देखते हैं कि हमारा जो बॉडी अवेयरनेस, अब बात आ गई बॉडी की। अब बॉडी अवेयरनेस को तो आप जानते हैं क्योंकि ये फिजिकल बीइंग है। मैंने बताया ना, हमारा फिजिकल बीइंग, हमारा मेंटल बीइंग और हमारा जो वाइटल बीइंग है, इसके अंदर एक हार्मनी की आवश्यकता है। अब बॉडी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हमारी जो फिजिकल लाइफ है, हमें पता होना चाहिए कि हम 5 एलिमेंट से बने, 5 तत्व हैं, 5 सेंस ऑर्गन से कैसे कैसे काम करते हैं। हमारे को फिजिकल फिटनेस की जरूरत है। योगा प्राणायाम करके हम इस बॉडी को और भी ज्यादा तंदुरुस्त और भी ज्यादा सशक्त बना सकते हैं। हमें फूड अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमें मालूम है कि अभी इन दौरान बहुत खा रहे हैं, हमारा वेट बढ़ गया। मेरा वेट इस समय 88 kg है, तो बहुत गलत है, मुझे पता, आई एम अवेयर, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ और इस तरह से ओबेसिटी का हम शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे अपने डाइट, क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना, सीधे उसका परिणाम हमको मिलता है, बट हम लोग नहीं मानते। हम अपनी बॉडी के साथ बहुत ज्यादती करते हैं। तो हमारा जो डाइट पैटर्न है उस पर हम फूड अवेयरनेस है। फिर हमारी जो ड्रेसिंग अवेयरनेस है, हमें ड्रेसिंग सेंस, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो कपड़े पहनते हैं उसका बहुत असर है। गर्मियों में हमें क्या पहनना चाहिए, वेदर के हिसाब से हमें क्या पहनना चाहिए। आप बहुत ब्राइट कपड़े पहनते हैं तो आपको एक अलग प्रकार की फोर्सेस अट्रैक्ट करते हैं आप, और आप लाइट क्लोथ पहनते हैं, वाइट या कुछ भी लाइट क्लोथ पहनते हैं गर्मियों में, तो एक अलग प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो ड्रेसिंग सेंस, आप किस समय कैसे कपड़ों की जरूरत है, एक शादी के लिए अलग तरह से जरूरत है,
लेकिन एक एग्जाम देने के लिए आपको इतने ज्यादा श्रृंगार की, इतने ज्यादा टाइट कपड़ों की जरूरत नहीं है। तो दिस ड्रेसिंग सेंस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बॉडी अवेयरनेस। इसी तरह से हमारी हाइजीनिक सेंस है, जो सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, इतना हमको बॉडी को साफ रखना है, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है। अब तो चलो मजबूरी में बहुत लोग अवेयर हो रहे हैं जो पहले नहीं थे, लेकिन अगर ये संकट खत्म भी हो गया तो भी इन चीजों को नहीं छोड़ना है जो आपने सीखी है कि हमें क्लीनलीनेस मतलब बहुत ज्यादा हेल्थ, पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है जिंदगी में। और पर्सनल हाइजीन अगर हमारी स्ट्रांग है तो कभी आपको सिकनेस नहीं हो, कभी नहीं हो, सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हमारी जो रूट नेचर है, हमारी जो उसमें सिकनेस का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से एक लाइफ का एक रिदम है। देखिए जो बॉडी है, बॉडी अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, इस बॉडी के अंदर एक रिदम है, इस रिदम में अंदर हर चीज के अंदर एक रिदम है। आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, वर्क का कैसे वर्क करना है, कितना वर्क करना है, एग्जर्ट नहीं करना, कितने आराम से सोना है। स्लीपिंग एक आर्ट, स्लीपिंग भी एक आर्ट है। हमें सोने से पहले हम टीवी और सारी चीजों को बंद कर दें, एकांत में हो जाए, अपने माइंड को, एक एक सेल को सुलाया जाता है। जैसा कि मदर ने कहा है अपनी हेल्थ और हीलिंग में, एक बुक है बड़ी सुंदर, उन्होंने कहते हैं कि बॉडी सोना ऐसे नहीं है, आप ये सोते नहीं है और केवल ऊपर का एक लेवल सोता है, अब ऊपर का लेयर, एक एक सेल को सुलाना है, एक एक सेल को, तब आप पूरी निद्रा का आनंद लेते हैं और तब आपको ऊर्जा मिलती है। अदरवाइज ऊपर हम ये बहुत हमारी, हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर उतनी फ्रेशनेस, उतनी एनर्जी नहीं होती। तो ये हर चीज एक आर्ट है। देखिए आर्ट ऑफ स्लीपिंग, आर्ट ऑफ वर्किंग, लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत कुछ है दुनिया में। हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमें बहुत फायदे पहुंचाती हैं, हमारे जो एटिकेट्स हैं वो हमें बहुत फायदे पहुंचाते हैं। हमें पता है कि हमें सिगरेट, शराब और जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है कितना नुकसान पहुंचा, हमें सब पता है। कोई कोई इतना इतना जो है नादान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए in 5 minutes I will conclude। कहने का मतलब सीधी ये है, देखिए जो बात आई थी छात्र छात्राओं की बात है, ये परेशान होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आप अपनी ओरिजिनल नेचर, अपनी डिवाइन नेचर पे वापस आए तो दुनिया में हजारों वायरस आ जाएं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको कुछ नहीं, इवन वायरस भी होगा तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इफ यू हैव नॉलेज, इफ यू नो दैट यू आर द पार्टिकल ऑफ गॉड, देन योर ओरिजिनल नेचर इज डिवाइन। एंड श्री अरबिंदो कहते हैं कि हमें अपने आप को तो डिवाइन बनाकर इस सारी दुनिया को डिवाइन, उन्होंने बुक लिखी है डिवाइन लाइफ का पर्पस है, द होल वर्ल्ड हैज टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। और यही हमारा उद्देश्य है, हमारे जीवन का एम ही यही है। हमारे जीवन का एम सिर्फ यही है, प्रभु की इच्छा, हिज विल, द विल ऑफ गॉड। अब देखिए मैं एक गांव में गया, वहां एक बार मैं किसी के पास में, उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई थी। मैंने कहा कि बहुत अफसोस हुआ, कह लगे नहीं प्रभु की इच्छा है। फिर मैं शादी में गया, मैंने उनको बधाई दी, उसको भी उन्होंने कहा प्रभु की इच्छा है। वो ये मानते हैं। देखिए हमारे ग्रामीण जगत में भी इतनी लोगों के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है, पढ़े वो कितने पढ़े लिखे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें पता है प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यदि हमें ये पता है तो फिर चिंता किस बात की। और फिर हम सरेंडर कर रहे हैं, जब हमने मान लिया कि शरीर भी हमारा नहीं है, सब कुछ उसी का है, तो फिर वायरस की भी चिंता उसी की होगी, हमारा क्या है। वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट। हमें इस बात पर, हमें अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, हर चीज को उस डिविनिटी के लेवल पे लाना पड़ेगा। हमें पूरी तरीके से स्पिरिचुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, पूरी तरह से कन्वर्ट करना है, और अपने को कर पाएंगे तब हम इस दुनिया को कर पाएंगे। आप देखिए श्री अरबिंदो ने एक बहुत छोटी सी पुस्तक, मदर पुस्तक में बात कही है कि दो ही चीजें हैं जो इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एक तो एक एस्पिरेशन फ्रॉम बिलो, जब हम अंदर से एस्पायर करें, एक पुकार करें ईश्वर के प्रति। एक बच्चा जैसे माँ को पुकारता है ना, तो माँ का ही तो पार्ट है, तो बच्चा माँ को पुकारता है तो मदर दुगने वेग से अपना हाथ बढ़ाती है। और फिर एक एस्पिरेशन फ्रॉम बिलो एंड ग्रेस फ्रॉम अबव, तो एक असेंट होता है और एक डिसेंट होता है, और इस तरह से इस दुनिया को हम परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का बोध हो कि हम लोग एक डिवाइन बीइंग है, हमारा जो नेचर है वो डिवाइन है, और हमारा जो अंश है हमारे अंदर एक साइकिक बीइंग है, और वो जब हम चाहें तो उसको जागृत कर सकते हैं, और वो हमें सीधा प्रकाश की ओर ले जाएगा, और हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। और आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने, जिस सृष्टा ने बनाई इस दुनिया को, आप देखिए ये तो कुछ भी नहीं है पृथ्वी। जब हम देखते हैं कभी गैलेक्सीज वीडियोस देखिए,
कि हमारी जो गैलेक्सी है, आकाश जो गंगा है, ऐसी करोड़ों गैलेक्सीज हैं, इतने सूर्य हैं करोड़ों, जितने दुनिया में रेत के कण हैं, इतने 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 तो आकाश गंगा हैं, इतने तो गैलेक्सीज हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना प्रकाश है इस दुनिया के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमें पता है कि हम एक ऐसी शक्ति का, ऐसे स्रोत से आए हैं, तो हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों सोचते हैं, क्यों हम संकट का नाम लेते हैं। हर संकट भी एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है। आज दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, आप देखिए कुदरत का कोई काम गलत नहीं होता, और दिव्यता अपना काम कर रही है, और दिव्यता का कोई भी काम कभी निरर्थक नहीं होता। वर्ल्ड वॉर्स भी हुए थे, वो भी कराए गए थे, उनके पीछे भी वो वर्ल्ड हर बार चेंज आता है। वर्ल्ड वॉर के बाद महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आया, यहाँ पर असर नहीं हुआ, लेकिन यूरोप में जब लाखों मरे, लाखों औरतें विधवाएं हो गई और बच्चे अनाथ हो गए, तब औरत खड़ी हो गई कि मुझे ही दुनिया को चलाना है। और आप देखिए आज यूरोप अमेरिका में औरत कितनी सशक्त है। तो हर चीज, हर, चाहे वो प्लेग आया, चाहे वो महामारी आई, चाहे वर्ल्ड वॉर आए, और आने वाले टाइम में भी संकट आएंगे, हम संकट कहते हैं। जैसे ऑटम आता है, तो ऑटम कोई संकट नहीं है, पतझड़ होते हैं, और पतझड़ के बाद फिर स्प्रिंग आता है, फिर विंटर आती है, ठीक है। व्हेन विंटर कम्स एंड स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो अभी देखिए ये वायरस भी नहीं टिक पाएगा, और आने वाले समय में बहुत कुछ हो रहा है। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में इन सारी चीजों को समझने की जब कोशिश करेंगे, और आप अपनी सारी नेचर को कन्वर्ट करेंगे, और आपका जब स्पिरिचुअल कन्वर्जन होगा, और आपका एक स्पिरिचुअलाइजेशन होगा आपकी नेचर का, आपकी बॉडी का, आपके माइंड का, आपके इमोशनल बीइंग का, तब आप देखिए कि सारी जीवन में आनंद ही आनंद है, हर चीज में आनंद है। तो इस तरह से हमारा यही एम है, हमारी लाइफ का कोई और एम नहीं है। आगे सारी चीजें तो आप जब चाहेंगे अपने आप आएंगी, केवल इच्छाओं से, केवल प्रेयर। जब आपको पता है कि जब आप एक बार अवेयर हो गए और आपको आत्मबोध हो गया और एक सेल्फ डिस्कवरी हो गई, तो सारी समस्याओं का अंत है। बस अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपिका, आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभी जो टीम है, और डॉक्टर शशिकांत दीक्षित प्रिंसिपल मैडम, एंड ऑल द टीचर्स। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे मौका दिया। एक बहुत ही हालांकि संकट है, लेकिन एक इसके माध्यम से एक बहुत ही बुनियादी जो प्रश्न है मानवता का, क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, देखिए हमें अपने आप से, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी से बाहर मानवता के बारे में सोचना है। और आप देखिए वही सब होने जा रहा है। अब आप बहुत देखिए, आपने कभी नहीं सोचा, आपने कभी सोचा कि अमेरिका जैसा देश भारत के सामने हाथ फैलाएगा क्लोरोक्वीन की गोलियों के लिए, जो सारी दुनिया को हथियार बेचता है। सब कुछ रिवर्स में जा रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो हम इन सारी चीजों को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में देखें, तो हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir, for your inspirational speech. It was indeed very wonderful. I think after collecting all positive energy from you, our audience will surely follow your every single motivational word. So, with this, we will go ahead and take some time for our question and answer session. Just a reminder, please be sure to type your question into the chat box. So, sir, मेरे पास कुछ questions हैं जो हम आपसे पूछेंगे। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि जब नॉर्मली पीपल चेंज होते हैं, स्पिरिचुअल चेंजेस उनमें आते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि हाँ अब हम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो पॉजिटिव एनर्जी है? देखिए, जब स्पिरिचुअल चेंज आएगा तो हमारे मन में ये प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि आप जब कोई चेंज आता है तो हमारी जो वो चेंज है वो केवल एक लेवल पे नहीं आता। देखिए, वो मेंटल लेवल पर आया, इमोशनल लेवल पर आया, और आपके उसके जो फ्रूट्स हैं वो आपके सामने आने लगते हैं। ठीक है ना? आपका जो मेंटल होराइजन है वो इतना वाइड हो जाता है, आपका पर्सपेक्टिव इतना वाइड हो जाता है कि आपको चीजें जो पहले समझ में नहीं आती थी वो समझ में आने लगती हैं। आपको खुद महसूस होगा कि कितना चेंज आ गया है, और दिस इज पॉजिटिव। और नेचुरली वो अपने आप नहीं होगा, देखिए कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आपने उसके लिए प्रयास किए होंगे।
आपने कुछ पढ़ा होगा, आपने कुछ ग्रहण किया होगा, कुछ तपस्या, कुछ साधना की होगी, तो स्पिरिचुअल चेंज किस लेवल पर आ रहे हैं, दैट डिपेंड्स कि मेंटल लेवल पर आए, इमोशनल लेवल पर आया, या आपके साइकिक बीइंग के अंदर कुछ हरकत है। और देखिए, कहने का मतलब ये है कि चेंजेस को भी एक एंड पर ले जाना होता है। कई बार क्या होता है, स्पिरिचुअल फॉल भी होता है। आप देखते हैं ना कि कई बार हमें बहुत फायदा हुआ हो रहा है, हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, अपने आप होने लगता है। आपकी जो इच्छा, आपने किसी के फ्रेंड के बारे में सोचा और वो खुद चलाया, आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि देयर इज समथिंग इज हैपनिंग व्हिच वाज नॉट हैपनिंग अर्लियर। लेकिन फिर क्या होता है, कभी कभी हमारी ईगो जाग जाती है, और ये ईगो जो है हमारे सारे अच्छे कामों को बर्बाद कर सकती है। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस ईगो। जैसा श्री अरविंदो ने कहा है कि ईगो इज द हेल्पर एंड ईगो इज द पावर। देखिए, ईगो बहुत बड़ी चीज है, एक ताकत है, हमें ईश्वर ने दी है, लेकिन एक समय के बाद ये हमारे को नुकसान ही पहुंचाती है। तो हमें अवेयर होना है कि हमें ईगो को कहाँ यूज करना है और कहाँ उसको कंट्रोल करना है। और आप देखते हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे स्वामी हैं, बाबा लोग हैं, ये बहुत अच्छे थे, आसाराम बापू, फिर इनकी ईगो आ गई, इनका स्पिरिचुअल फॉल हो गया। तो स्पिरिचुअल राइज भी होता है और फॉल भी होता है। तो हमें वी ऑल द टाइम वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू कीप ऑन प्रेइंग, एंड वी हैव टू ऑल द टाइम वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी, दिस मेंटल बीइंग, दिस वाइटल बीइंग। उसका बहुत ध्यान रखना है। नहीं ध्यान रखेंगे तो जैसे चेंज आया है वो जा नहीं सकता। थैंक यू। Thank you, sir. Sir, यस, so can you hear me? हाँ, यस यस Okay. प्लीज। नमस्कार सर, मेरा नाम विदिशा चित्रवंश है। मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज बीए द्वितीय वर्ष हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। ओके, सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को अगर अध्यात्म के मार्ग पे चलना है, हम लोगों को वो फॉलो करना है, तो हम लोगों को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? मतलब हम लोगों को सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? अब देखिए, स्टार्टिंग तो हो चुकी है ऑलरेडी। अगर स्टार्ट ये भी आयोजन जो हो रहा है, ये भी उसी का पार्ट है। ये सब चीजें देखिए, ये सब संयोग नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वी आर कमिंग टुगेदर, वी आर टॉकिंग, डिस्कसिंग। आप इन चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप देखिए, स्टार्टिंग अगर आप पूछें तो स्टार्टिंग तो हो चुकी है। देखिए, आपने घरों में आपके फादर मदर ने आपको इतनी नॉलेज दी है, उसके अंदर सारी स्पिरिचुअलिटी छिपी हुई है। आपको पता है सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आप यू आर अवेयर। तो शुरुआत तो हो चुकी है, मिनिमम लेवल पे तो हम लोग आ चुके हैं। अब तो फर्दर ग्रोथ की बात अगर हम करें कि हम और आगे कैसे जाए, लेकिन फिर भी जब आप पूछ रहे हैं तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो लिटरेचर है, हम बहुत सारा लिटरेचर पढ़कर उन चीजों को हासिल कर सकते हैं। और यूथ भी अटेंड किया था हमने, और यूथ का कैंप अटेंड किया था। हाँ जी, हाँ बोलिए। सॉरी सर, और यूथ का 3 कैंप हमने अटेंड किया था, और उसमें काफी जी, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मिली थी। ओके, सर, कुंभ में हो रहा था हमारा, तो उन्होंने मतलब काफी चीजें की, कैसे हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे ओल्डर टेक्स्ट हैं, उसमें किस तरह से जो आज की चीजें उससे पहले से लिखी हैं, जो हमें पता नहीं है। ओके। देखिए, वो तो बात ठीक है, आप चाहेंगे, बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो अगर हम अपने घर में कोई लिटरेचर है, वी कैन गो थ्रू दैट लिटरेचर। सेकेंडली, हम सत्संग कर सकते हैं, या कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है नेचुरली। और आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो उसके अंदर कुछ लोग हैं जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं। जैसे हमारी शेरन सोसाइटी के अंदर एक सैफी में जो मैनेजमेंट पे काम कर रही है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, कुछ शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं, कुछ रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कुछ। तो इससे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके स्पेशलाइज लोगों के कांटेक्ट में आके बहुत कुछ तेजी से सीख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा फिर देखिए, मैं कह रहा हूँ और कुछ नहीं, आप प्रेयर्स करिए। प्रेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। प्रेयर्स तो इतनी बड़ी चीज है कि जो एक श्री अरविंदो ने अपनी एक जो एपिक पोएम है सावित्री, उसमें लिखा हुआ है कि एवरी प्रेयर विल बी आंसर्ड। ऐसा हो नहीं सकता कि सच्चे मन से अंदर से कुछ प्रेयर हो और कोई जवाब ना हो और एक्शन ना हो। ठीक है ना, ये डिवाइन, ये डिविनिटी है। डिविनिटी इंसान की तरह काम नहीं करती कि वो भूल गए, हमें ध्यान नहीं रहा, ऐसा नहीं है कोई भी चीज। तो यहाँ की बहुत सारे तरीके हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। आप कितना ट्रेवल कर सकते हैं,
है ना, आप कहाँ जा सकते हैं। और आपने आपको मैंने बताया कि बहुत सारे तरीके हैं, आप इसके अलावा इन सारी चीजों को आप फिर साधना करिए, फिर जो आपने पढ़ा है उसको आप जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, उसके भी बहुत सारे तरीके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वी शुड कम इन कॉन्टैक्ट विद दोज पीपल हु आर ऑलरेडी स्पिरिचुअलाइज्ड और दोज हु आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, तो नेचुरली वी कैन म्यूचुअली हेल्प ईच अदर। एक्चुअली ये एक मानवीय अच्छी बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं है। वी ऑल आर ऑन ए पाथ, ठीक है ना, हम लोग सब जा रहे हैं, कोई आगे कोई पहले जा गया, कोई पीछे, हम सब लोग इस दिशा में जा रहे हैं। So we all are willing to help each other, and this is how this process takes place. थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर स्पिरिचुअल चेंज करना है तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा, या मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में छोड़ना पड़ेगा, तो क्या ये सब जरूरी है कि हाँ ये नहीं करो वो नहीं करो? देखिए छोड़ना नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, अपने आप छूट जाएगा। देखिए आप जब छोटी थी, क्या नाम है आपका? सर मेघना सिंह। नाम ले लीजिएगा। ओके, क्या बोले थे कुछ इधर? शाही पनीर मसाला। हाँ, छोड़ने वाली जो बात कह रही है ना, मेघना बोल रही है? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ मेघना, देखिए जब आप छोटी थी तो आप डॉल्स के साथ खेलती थी, है ना? यस सर। आपके टॉयज थे, यस सर। वो छूट गए ना? यस सर। इन्हें छीने तो नहीं? नो सर। देखिए आज वो टॉयज को हम देखते हैं, हमारे घर में भी हैं, तो हमें हंसी आती है, इसके लिए हम लड़ते थे, एक दूसरे को मारते पीटते थे। आज अपने आप छूट जाता है सब। जब आपका विकास होता है ना, आपका आंतरिक विकास होता है, सब कोई छोड़ता नहीं है, सब कुछ हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा गॉसिपिंग करते हैं, सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। धीरे धीरे जब ग्रोथ होती है ना, मैंने बताया ना कि आपके अंदर एक साइकिक बीइंग है, एक चैत्य पुरुष है, वो आपको अपने आप गाइड करने लगता है, और आपको किसी भी बाहरी, मैं बता रहा हूँ, बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। आंतरिक रूप से आपके अंदर सब कुछ, आप केवल अवेयर हो जाएं। देखिए जैसे एक सिम होता है ना, एक सिम को हम बाहर से एक्टिवेट करते हैं, उसके अंदर कुछ डालते नहीं, वो सब कुछ उसके अंदर होता है। तो बाहर इसमें नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, आपके अंदर सब कुछ है। टीचर, ये सिस्टम, कॉलेज कुछ नहीं है, हम केवल बाहर एक्टिवेट करते हैं, एक एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं, आपके अंदर जो भी कुछ है एक्टिवेट होता है। और सब कुछ मैंने बताया ना, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आपके पास है, आपको कुछ नहीं करना। आपको केवल ये सोचना है कि आई मस्ट बिकम स्पिरिचुअल, एंड स्पिरिचुअलाइजेशन इज द ओनली आंसर। ये थॉट अगर आ गया तो सब काम अपने आप शुरू हो जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप छूट जाएगा। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस के साइड से है। Sir, how we stuck to our aim continuously, because after some I lost that spirit and consistency. How I get rid of them? एम तो ये है कि अब एम ऑफ लाइफ आपका क्या है। सपोज अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं, वो कहता है कि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। सपोज मैं ये कहूँ कि मैं बचपन में ये कहूँ कि मेरा एम था टीचर बनने का, तो मैं टीचर तो बन गया, और मैं 60 ईयर्स में मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो मेरा, अब आप बताइए, अगर मेरी उम्र सपोज 80 साल है या 90 साल है, तो मैं रिटायरमेंट के बाद बिना एम के कैसे जीऊंगा? तो नाउ यू हैव टू सी कि देयर आर सम वर्ल्डली एम्स एंड देन देयर आर हायर एम्स। तो आपका जो एम है वो किस पर्सपेक्टिव से आया है, पहले तो ये देखिए। मैंने बताया ना कि आउटर स्ट्रीम के जो हमारे एम्स हैं, नेचुरली वो गलत नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा, माफ कीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि जो आउटर स्ट्रीम पे जो कुछ है वो गलत है, नहीं, वो सब बिल्कुल सही है। We need education, we need degrees, we need jobs, we need money, we want to lead a dignified life, but everything should be governed from the inner being। कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो अगर आपका एम इनर बीइंग से आ रहा है, तो उसमें तो इनकंसिस्टेंसीज अपने आप गायब हो जाएंगी, धीरे धीरे अपने आप गायब। वो अगर कुछ चीजें आ रही हैं तो हो सकता है। देखिए एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम ईश्वर की तरफ झुकते हैं, एंड वी टोटली सरेंडर आवरसेल्व्स, तब आप देखिए बहुत कुछ छूट जाता है। जैसे मान लीजिए जंगल है, तो जंगल में दुनिया भर की चीजें और हो रही है, झाड़ और पता नहीं क्या क्या घास उग रही है, लेकिन जब एक किसान उसको खेत बनाता है तो वो खरपतवार को काटता है, जो वीड्स है ना, वीडिंग आउट, वीड्स को काटता है। तो इस तरह से जब हम सरेंडर करते हैं एंड वी मेक आवरसेल्फ अवेलेबल टू डिवाइन और डिवाइन वर्क,
तो डिविनिटी हमारे अंदर रीडिंग करती है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो गलत है उसको उखाड़ती है, उससे कभी कभी नुकसान भी होता है। हो सकता है अगर मैं आज डिविनिटी की बात करूं तो मेरी नौकरी चली जाए, मेरा बिजनेस ठप हो जाए, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं था। डिविनिटी विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। तो आपका नुकसान भी हो सकता है, आप जिसे लेकिन सीधी बात है, इफ यू हैव फेथ इन गॉड, व्हाटएवर ही डू, व्हाटएवर ही डज, इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल। ये सिर्फ इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। चलते हो ना। It looked like we have covered all of your questions. Thank you, audience, for asking meaningful questions, and also a big thanks to Pragyan sir for answering every single question. Thank you very much. Now I would like to invite our respected manager, Dr. Shashikant Dikshit sir, to address our webinar with his thoughtful words. Shashikant Dikshit sir, can you hear me? Shashikant Dikshit sir, can you hear me? Shashikant Dikshit sir, can you hear me? मेघना, Yes, ma'am. कॉल टू अखिलेश सर। मैं कॉल करके उनको बुलाती हूँ, मैनेजर सर को, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. So now I would like to invite Professor Akhilesh Kumar sir to address our audience gathering with his meaningful thoughts. Akhilesh sir, can विद्यार्थी कुछ पूछे इनसे। Thank you, Meghna. Can you hear me? Hello. sir, can you hear me? Audible? Yes, Yes, sir. Okay. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी जी। आदरणीय डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी, प्रोफेसर रचना दुबे, डॉक्टर ब्रजबाला जी, डॉक्टर बिंदु लहरी, डॉक्टर स्वप्ना भट्टाचार्य, डॉक्टर दीपिका बर्नवाल और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी जी, जिन्होंने इतना सुंदर वक्तव्य अभी दिया और बहुत से हमारे प्रश्नों का समाधान इन्होंने किया। तो जो आज का विषय है, हम लोग रखे थे महामारी और एवं छात्रों का भविष्य। तो दो चीजें हैं, महामारी एवं छात्रों का भविष्य। इसको दो नजरिए से देखा जा सकता है, एक भौतिक मटेरियल और दूसरा आध्यात्मिक। Am I audible? Okay. तो भौतिक तरीका बड़ा साधारण है, साइंटिफिक है, जो कि सब लोग देख रहे हैं, जिसकी चर्चा पेपर्स में हो रही है, टेलीविजन में हो रही है कि एक वायरस वुहान से आया और पूरे विश्व में फैल गया और चीन ने उसको छिपाया और इस तरीके से उसके और शहर संक्रमित नहीं हुए और विश्व के देश हो गए। तो ये ठीक है अपनी जगह। दूसरा आध्यात्मिक तरीका है, जो श्री अरविंद और श्री माँ कहते हैं कि कोई भी महामारी, चाहे वो अर्थक्वेक हो, वोल्केनो हो, या यहाँ तक कि जो कॉन्टिनेंट्स का भी जो प्रलय होता है या विनाश होता है, वो उसके पीछे एक यूनिवर्सल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस काम करती है और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। तो हम लोग इसी को ध्यान केंद्रित करेंगे और ये नहीं मानते हैं, खासकर वो लोग जो आध्यात्मिक नजरिया रखना चाहते हैं, कि ये एक तरह का प्रलय है। और जैसा लग रहा है कि जो निराशावादी बातें कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं आएगा और इसी में जीना होगा, एक तरीके से आज तक मनुष्य ने जितना काम किया उसका लग रहा है कि समापन है। एक तरीके से कहा जाए कि ये प्रकृति ने हमारे सामने मिनी प्रलय जैसी सिचुएशन ला दी है
लेकिन प्रकृति को पता है वो क्या कर रही है। प्रकृति अपने लक्ष्य में उसको पता है। तो जो श्री अरविंद श्री माँ के विचार उस पथ पर चल रहे हैं या जिनका नजरिया आध्यात्मिक है, तो वो उसको इस तरह से लेते हैं कि ये एक तरीके से आध्यात्मिक साइकिल है। और जैसा कि हमने कहीं डाटा पढ़ा भी कि सभी सेंचुरीज में ये 20 बड़ा विध्वंसक रहा है, डिस्ट्रक्टिव रहा है और ऐसी महामारियां आई हैं। तो ये विश्व के इतिहास में ऐसी महामारियां आती हैं, एक तरीके से इनका एक साइकिल है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया और जितना मनुष्य ने काम किया बस एक वायरस से खत्म हो गया है। हम लोगों को धैर्य रखना होगा और इसका जो आध्यात्मिक कारण है वो सामने आएगा और आ रहा है। अभी हमने एक जगह ट्विटर पर पढ़ा, भारत के बड़े महान कलाकार लिखते हैं कि इस कन्फाइनमेंट में, इस घर के एकांतवास में मैंने जो 76 साल में नहीं सीखा वो सीख ली। तो वो आध्यात्मिक पथ नहीं फॉलो कर रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन एक कलाकार ऐसा कह रहे हैं कि मैंने वो चीज सीख ली, वो चीज मुझे ज्ञान मिला जो कि आज तक 76 साल में हमें नहीं मिला। तो एक तरीके से इसको अगर आध्यात्मिक तरीके से लें तो ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति ये कह रही थी कि आप बहुत बाहर भाग रहे हैं, बहुत आपको घमंड है अपने विज्ञान पर, अपने कार्यों पर, आप यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं और एक छोटे से माइक्रोब ने आपको बता दिया कि ये कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो सकता है। आप कहाँ हैं, चाहे कोई कितने शक्तिशाली देश हो, चाहे अमेरिका है, रूस है, सब धराशायी हो गए। तो एक तरीके से ये प्रश्न है मानव के लिए। तो ये हमें लगता है त्रासदी उतनी जल्दी खत्म होगी अगर उतना हम उसको अपने अंदर एक्सप्लोर करें, अंदर एक्सप्लोर करें कि जो वाह जो जीत है वही सब कुछ नहीं है और आदमी को अंतर्मुखी होने की जरूरत है। इनर एक्सप्लोरेशन, नहीं तो बाहरी एक्सप्लोरेशन वो सच्ची जीत नहीं है। ऐसे ही श्री माँ से क्वेश्चन किया, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि माँ आप कहती हैं कि माइक्रोब्स कारण नहीं है बीमारियों के, तो श्री माता जी कहती हैं क्या ये सभी के लिए है, साधारण जीवन के लिए भी और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी? तो श्री माँ कहती हैं कहाँ साधारण जीवन शुरू होता है और कहाँ आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। सच में देखा जाए तो संपूर्ण जीवन ही योग है। तो ये कहना कि ये बीमारी आपके माइक्रोब से हो गया, ये मूर्खता होगी। माइक्रोब तो तुम्हारे चारों तरफ हमेशा है, 20 साल से तुम बीमार नहीं पड़े, तो माइक्रोब चारों तरफ फैल रहे हैं। तो कैसे ये हुआ कि एकाएक उस माइक्रोब से तुम एकाएक बीमार हो गए और 20 साल तक नहीं हुए थे? तो ये स्पिरिचुअल मैन इस उत्तर को तो सीमा कहती हैं कि क्या तुम्हारे अंदर आंतरिक, अब तुम कहोगे कि तुम्हारे अंदर ये आंतरिक परिवर्तन हुआ, तुम क्रोध में थे या तुम्हारे वाइटल डिसबैलेंस बिगड़ गया जिसके कारण तुम बीमार हो गए, तो सीमा कहती है वो कहाँ से आया? तो इस तरीके से देखा जाए तो आध्यात्मिक मनुष्य सभी प्रश्नों का उत्तर अंदर से खोजता है कि सबका कारण अंदर है, वाह नहीं। माइक्रोब्स कारण नहीं है। आध्यात्मिक मानव इस पर उत्तर खोजता है कि वो कारण अंदर होगा, अंदर खोजें। ये सही है। जब जितना जल्दी मनुष्य इसका उत्तर अंदर से खोज लेगा या जिस चीज के लिए प्रकृति अपना काम करती है उतना ही जल्दी ये विनाश खत्म हो जाएगा। ऐसा होता रहा है और जितने भी विनाश या जितनी भी ऐसी महामारियां आई हैं उससे मनुष्य और तेजी से आगे विकास की ओर फर्दर आने वाले समय में बढ़ता है। तो ये दो चीजें हुई। फिर
माता जी से बच्चों ने पूछा और वहाँ के साधकों ने पूछा कि माता जी फिर आप जब कहती हैं कि माइक्रोब्स कारण नहीं है तो आप यहाँ फिल्टर वाटर क्यों है आश्रम में? तो माता जी कहती हैं कि क्या ये बताओ तुम कि तुम में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है जो कि भयहीन है, जिसके में फियर नहीं है? तुम बाहर से कह देते हो कि हमें फियर नहीं है, हम माइक्रोब्स से नहीं डरते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो उबल रहा है कि माइक्रोब्स है। और अगर सचेतन मन में नहीं तो अचेतन मन में तुम्हारे अंदर है कि ऐसी चीजें हैं, मैं गंदा पानी पी रहा हूँ और मुझे ये बीमारी हो जाएगी। तो इसका ये मतलब ये हुआ कि आपको क्यों बाहर से ये नहीं दिखाना है कि आप भयभीत नहीं हैं और अंदर से आप पूरे भयभीत हैं। और फिर जो व्यक्ति जितना ज्यादा सैनिटाइजेशन और उसका ख्याल रखता है उसको और ज्यादा होता है। श्री माँ कहती हैं कि ऐसे ही हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जितना ज्यादा केयरफुल रहते हैं उनके चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के। तो दोनों कारण है। अगर आप साधारण टोटली साधारण जीवन जी रहे हैं तो आपको बाहर की कंडीशन फॉलो करनी होगी, उसको नहीं छोड़ना होगा, आपको सैनिटाइजेशन करना होगा, दूरी बनानी होगी। और अगर आप उस आध्यात्मिक चेतना में हैं, उस दैविक चेतना में हैं जो आपको पूरा आपको कवर की हुई है, तो आप थोड़ा सा उससे थोड़ा क्या बहुत बच सकते हैं, लेकिन वो आप स्वयं जानते हैं कि क्या करना है। तो ये दो चीजें हुई। अब यह है कि छात्रों का भविष्य, महामारी और छात्रों का भविष्य। तो एक साधारण उद्देश्य है, एक आध्यात्मिक उद्देश्य है, एक मटेरियल एम है, एक स्पिरिचुअल है। तो अगर छात्र पूर्णतः अभी भी एनिमल है, स्वभाव में है, जिसके लिए खाना पीना और शादी विवाह और अंत, तो वो अपना साधारण एम रखे, पढ़ाई लिखाई करे और शादी विवाह करके अपने को व्यस्त रखे। लेकिन अगर चूंकि हम लोग आध्यात्मिक पथ के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए देखना होगा हमारे लिए कोई चीज बुरी नहीं है। सच पूछे तो कैटास्ट्रॉफी जैसी विश्व में कोई चीज ही नहीं है। जैसा प्रसाद जी ने भी एक जगह लिखा है कि ये गुड लक और बैड लक जैसी चीज ही नहीं है कोई। अगर जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जी रहा है तो उसके लिए न कोई चीज अच्छी है न कोई चीज बुरी है, उसको समान तरीके से सब कुछ लेना होगा। तो हम ये मानते ही नहीं कि ये जो विपदा आई है वो विपदा है। अगर हम वो विपदा बल्कि संपदा हो सकती है। उस आपके एटीट्यूड पर वो डिपेंड करेगा कि वो विपदा रही या आपको और आध्यात्मिक प्रगति पर ले आई। तो इस तरह से है। और फिर हम लोग जो एडवेंचरेस हैं बहुत परवाह भी नहीं रखना चाहिए करियर का। वैसे ही जे कृष्णमूर्ति से क्वेश्चन किया गया और छात्रों ने कहा कि सर द थिंग्स विच यू आर टेलिंग अस विल मेक अस पुअर, दिस स्पिरिचुअल लाइफ विच यू आर टेलिंग अस विल मेक अस पुअर। तो जे कृष्णमूर्ति ने इंस्टेंटली जवाब दिया देन बी पुअर, हु केयर्स। तो अगर आध्यात्मिक जीवन आपको गरीब बना देता है तो गरीब होइए, क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या परवाह है इस जीवन में कि आप गरीब हैं। हालांकि आध्यात्मिक जीवन आपको गरीब नहीं बनाएगा क्योंकि आप हमेशा प्रगति के रास्ते पर हैं, तो आपकी वो प्रगति हर जगह फैलती ही रहेगी। लेकिन अगर आप पुअर, ईश्वर की अगर चाह है कि आप अगर गरीब बने तो ठीक है, गरीब रहेंगे। तो ये है। तो हम बहुत कैरियर और उसके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको जहाज से गिरना ही होगा, जहाज से कूदना ही होगा, और जो जहाज से कूदेगा नहीं उसका जो है क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, जहाज से जो कूदते हैं तो हाँ, उसका पैराशूट नहीं खुलेगा। जब आप जहाज से गिरेंगे तभी आपका पैराशूट खुलेगा।
तो आपको इस अननोन जर्नी में हम लोगों को चलना ही है और परवाह नहीं करनी है कि हमें हमारे साथ अच्छा होगा या होगा। तो इस फेथ के साथ, इस विश्वास के साथ हमें आध्यात्मिक जीवन से जुड़ना होगा और तब सब मंगल ही मंगल होगा और इस विश्व में कुछ विपदा जैसी कोई चीज ही नहीं है। एक छात्रा ने अभी प्रश्न किया था, वो जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में जीता है उसका लक्षण क्या है, यही प्रश्न श्री मां से भी पूछा गया था और वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा था। राष्ट्रपति या बहुत बड़े वहाँ के ब्यूरोक्रेट ने उनसे पूछा था 1962 में, नहीं 1961 में, कि माता जी जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में या अति मानसिक चेतना में रहेगा उसके लक्षण क्या होंगे। जैसे कि हिरण किस रास्ते पर पहाड़ में गया है, जा है, वो जो उसका एक्सपर्ट है वो उसके पदचिन्ह, उसके फीचर्स, उससे लक्षण उसको जान सकता है। तो माता जी ने एक सबसे बड़ा उसका लक्षण दिया है कि इक्वालिटी ऑफ सोल। ऐसा व्यक्ति जो अति मानसिक चेतना में रहता है वो किसी भी घटना में डिस्टर्ब नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, कितनी से कितनी विनाशकारी कुछ भी घटनाएं हो जाएंगी, उसके अंदर की शांति कभी भंग नहीं होगी। ये सबसे बड़ा निशानी है आध्यात्मिक पुरुष की। और एक और लक्षण उन्होंने बताया था, वो अभी स्मरण नहीं है हमें, तो ये ऐसी है। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघना, 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 आई थिंक मेघना का कनेक्शन शायद मिस हो गया है। हमारे बीच हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम मौजूद हैं। मैं डॉक्टर रचना दुबे मैम को इनवाइट करूंगी कि वो आए और हम लोग को अपनी ब्लेसिंग्स दें। हेलो, यस मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम। अच्छा, नहीं, इट वाज आई वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, प्रणाम। और जो टॉपिक आप लोग ने सेलेक्ट किया है, लॉकडाउन स्टडीज एंड कैरियर कंसर्न, नीड फॉर स्पिरिचुअल चेंज, आई थिंक सो दिस इज वाज द नीड फॉर द आवर। अभी तक जितने भी सेमिनार्स, वेबिनार जो भी हो रहा है, मतलब इट्स फॉर द जनरल टॉपिक लेके लोग कर रहे थे, लेकिन ये टॉपिक आप लोग स्पेशली फॉर द कंसर्न ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स को नजर, मतलब उनकी जरूरत को समझते हुए आप लोग ने ये जो सेमिनार किया, वेबिनार किया हुआ है मंडे का। जो भी स्पीकर्स अभी हमने सुना, आप लोग स्टूडेंट्स को फोकस कर रहे थे, स्टूडेंट्स को, मतलब हाउ टू फेस द चैलेंज। ये जो कोविड-19 ने हमको मजबूर कर दिया है कि हम एक जगह सीमित हो जाए, एक जगह के लिए, हमारे मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। वी कैन नॉट मूव अराउंड एज वी यूज्ड टू, लेकिन though we are not able to move around, we are restricted, we are forced to remain to one place. I think so my voice is repeating or what? Yeah, कुछ disturbance है? Yes, ma'am. Okay, but we should accept this challenge. I'm talking for the students. We should accept this challenge
क्योंकि आपको अभी तक तो आप क्लासेस में लेक्चर सुन रहे थे, लेकिन आई थिंक सो आज के टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि आपको वो क्लासेस का मतलब कमी महसूस होने नहीं दिया। टीचर्स लोग ने ऑनलाइन क्लासेस दिया आप लोग को, एंड दिस नाउ यू हैव लॉट ऑफ टाइम, स्पेयर टाइम विथ यू ऑल, सो डोंट गो टेक इट नेगेटिवली, गो पॉजिटिव। इसमें भी आप पॉजिटिविटी खोजिए ना, देखिए पॉजिटिविटी, कितनी पॉजिटिविटी है इसमें। आपके पास समय ही समय है, जो आप कभी कर नहीं सके, आपको करने को समय नहीं मिला, आपके पास टाइम नहीं था, अभी आपके पास भरपूर टाइम है वो सब करने के लिए। रीडिंग के अलावा, पढ़ने के अलावा भी आप अपने बाकी के हॉबीज को भी पूरा कर सकते हैं। प्लस एंड वन मोर थिंग, कितने लोग जो भागते थे घर के काम से, अपनी मम्मी को भी मदद कर सकते हैं आप लोग। मम्मी भी कितनी खुश होंगी, चलो हमारी बेटी कितनी समझदार है, हमारी हमको मदद कर रही है। एंड प्लस हमने जैसे कहा कि आप अपने हॉबीज को पूरा करिए। एंड वन मोर थिंग, आजकल टीवी में आ रहा, न्यूज़पेपर में आ रहा, डेली आ रहा, आप योग करिए। योग से आपका डिप्रेशन, जो आपकी तनाव है आपकी, आप उसको पूरा करिए। प्लस एज वेल एज आपका मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ आल्सो विल improve with the help of योग। There is lot of things to do. If you want to नहीं करना है, आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको करना है तो कोई समय, कोई सिचुएशन आपकी रुकावट नहीं बन सकती है। लेकिन बस आपको वो फोकस करना है, आपको बस ठानना है कि लॉकडाउन हमको एक मौका मिला है, कभी दोबारा भगवान न करे ये मौका मिले, लेकिन अगर भगवान ने हमको ये दिया है मौका, तो हम इस समय को, इस सिचुएशन को क्यों ना पॉजिटिविटी ले, और इसमें हमारी जो भी कमियां हैं उसको हम दूर करें, और उसको अच्छे से उसको एंजॉय करें, एंजॉय करते हुए उसको। क्योंकि आप लोग का, जब आप लोग बड़े होंगे, आप लोग को कहने को होगा अपने कि हमने लॉकडाउन पीरियड, हमको हमारे समय में लॉकडाउन पीरियड था और हमने लॉकडाउन पीरियड में क्या क्या किया। अभी हमने तो कभी फेस नहीं किया था, हम लोग ने इस एज में आके फेस किया। हम भी आगे चल के अब और बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग भी अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे ऐसा भी था, समय था, ऐसा था। तो क्यों ना हम इसको एक स्टोरी जैसा बना ले, एक स्टोरी नरेट कर ले अपने आने वाले समय में, इसको स्टोरी बना के लोगों को कहे कि क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। तो ये कभी इसमें नेगेटिविटी मत देखिए कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम एक ही जगह के होके रह गए, पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं। अरे आपको पूरा मौका मिल रहा है अच्छे से पढ़ने के लिए। सेल्फ स्टडी, यू हैव टू बी सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी करिए, और प्लस आपके टीचर्स तो आपके साथ है ही आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके मेंटर्स आपको है ही आपको मोटिवेट करने के लिए। आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि आप व्हाट्सएप करिए, फेसबुक पे जाइए, आप अभी जूम ऐप है, जो क्या नहीं है, आप तुरंत अपने टीचर से कनेक्ट हो जाइए। जिससे भी आपको कनेक्ट होना है, आप उनसे कनेक्ट हो जाइए, और अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको आपके स्टडी से रिलेटेड, आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपके मेंटर्स हैं, आपको सभी बच्चों को मेंटर्स मिले हुए हैं, अपने मेंटोर से कनेक्ट हो जाइए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा लीजिए। उसको नेगेटिविटी, हमने कहा ना कि हर समय, हर बुरा समय आता है, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी खोजिए। इसमें पॉजिटिव क्या है, हम क्या लेके चले और किस चीज को हम पीछे छोड़ के आगे बढ़े। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने आपके स्पीकर्स थे, आपको काफी मोटिवेट किया, आपको काफी टिप्स मिला है। And all my blessings are always with the students, with my staff, and with everyone. And RMNA PG College is always there for the students, and will be there for the students. Thank you very much. Thank you, ma'am. And we will surely follow your words, and we will definitely try to do something different in this lockdown. And Akhilesh sir, thank you so much for showing that much effort. My connection was lost, so thank you so much, Akhilesh sir. Now I would like to call Dr. Bindu Leri ma'am for a vote of thanks. Bindu Leri ma'am, can you hear me? Bindu Leri ma'am, can you hear me? Bindu Leri ma'am, can you? You can hear me? Yes, ma'am. Ma'am, can you hear me? Yeah, I can. Yes, ma'am. Ma'am, you're audible. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के ये वचन हम सभी को पूर्णता की ओर लिए जा रहे हैं। इसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रज्ञान चौधरी सर, हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर अखिलेश कुमार जी, हमारी प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे जी, हमारी केंद्र की डॉक्टर ब्रिजवाला दीक्षित जी सचिव, आप सभी ने बच्चों को नाना प्रकार से यह समझाने की कोशिश की कि यह जो कोविड-19 आया है, यह हमें यह समझाना चाहता है कि हमने बाहर बहुत घूम लिया, बहुत भटक लिया, बहुत देख लिया, बहुत जान लिया। कुछ तो अंदर की तरफ चले, घर में बंद होकर यह एहसास करें कि क्या हमें जरूरी है, हमारे लिए क्या चाहिए। सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपको सारी फैसिलिटी दी जा रही है कि आप किस तरह से ज्ञानार्जन कर सके। हमें ये समझना होगा कि ज्ञान और विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है उसी को खोज रहा है, तो क्यों ना हम असल में जो ज्ञान है, जो हमारे अंदर है, जो यहाँ उपस्थित है, उसको हम अनुभव कर सकें। हमारी अनुभूतियों को, हमारी संवेदनाओं को, हमारी उपलब्ध जो है चीजें, उसको हम अपनी शक्तियों द्वारा ग्रहण कर सकें। यही हमारी अंतर्मन की यात्रा है। और ये इससे अच्छा उपाय, इससे अच्छा समय शायद बच्चों आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। जो जहाँ है वो वहीं थमा हुआ है, वहीं रुका हुआ है, वहीं फंसा हुआ है। आपके घर में भी शायद आपके गार्जियन होंगे जो अपने अपनी ड्यूटीज में हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, वो घर नहीं आ पा रहे हैं पिछले 2 महीने 2.5 महीने से। वो भी अपना काम कर रहे हैं। हमारे जो कोविड के वॉरियर्स है वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। हम डेली अपनी जो टीवी चैनल्स हैं उनके माध्यम से हम देख रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी परिवेश के प्रति, हमारी जो प्रतिवेश, हमारा जो पड़ोस है उसके प्रति। तो इन सारी चीजों को समझते हुए आज का जो व्याख्यान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान था। इसके लिए मैं आज के मुख्य वक्ता प्रज्ञान चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें, हमारे बच्चों को दिया। सचमुच ये बहुत ही ज्ञानवर्धक। मैम, बिंदु मैम, एक हेलो। हाँ बिंदु मैम, मैं आपको बीच में वोट ऑफ थैंक्स में बीच में हमारे बीच मैनेजर सर मौजूद हैं, तो अगर उनका आशीर्वचन हो जाए उसके बाद अगर धन्यवाद ज्ञापन हो तो अच्छा होगा। ओके ओके। हाँ बोल।
ठीक है, ऐड कर। मेघना, Sir, can you hear me? Shashikant Dixit, sir, can you hear me? Now, I would like to invite Dr. Shashikant Dixit, sir, for gives us blessing. Sir, can you hear me? एक मिनट, सर का माइक म्यूट है, मैं अनम्यूट करने के लिए फोन कर रही हूँ, है ना? Okay, ma'am. हाँ सर, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। आप जी 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 सर, आप बताइए। जी सर, आप बोलिए, आप आइए। हेलो। Sir, can you hear me? या मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जी You सर, audible जी now. सर। ऑडिबल है? Yes, sir. या मैं डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, मैनेजर आर्य महिला पीजी कॉलेज बोल रहा हूँ। आज जो हमारे आर्य महिला पीजी कॉलेज के अरविंद सोसाइटी के सदस्य और बंगला विभाग के लोगों ने मिलकर के जो अरविंदो के हमारे यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं कई सालों से, उसके अंतर्गत आज आरओ यूथ टॉक ऑनलाइन on lockdown studies and career concern need for the spiritual change, इसमें आज मैंने अभी डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी साहब का जो विद्वत्तापूर्ण भाषण सुना और जो उनके विचार थे, हमारा पूरी उम्मीद है कि इससे हमारे जितने भी श्रोता थे, हमारी छात्राएं थी, हमारे अध्यापिकाएं, सबको बहुत ही इससे लाभ मिला है। मैंने पूरा भाषण सुना, लेकिन बीच में मेरी बैटरी डिस्चार्ज हुई थी मोबाइल की, तो मैं चार्ज में लगा दिया था। तो बाद में मैं क्वेश्चन आंसर भी जो मेघना ने लोग बच्चों से कराया वो भी मैंने सुना था। मुझको बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ है, क्योंकि ये लॉकडाउन तो अब अनलॉकडाउन हो गया है, और इसके बारे में जैसा लोगों ने विचार रखा है, मैं बहुत प्रभावित हुआ। और इसमें खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी साहब को कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है, और हमारे ब्रिजबाला मैम जो हमारी हेड है हिंदी की, और अरविंद सोसाइटी का कार्यक्रम हमारे विद्यालय के छात्राओं को, जैसा उन्होंने बताया कि 60 से ज्यादा लोग सदस्य हमारे विद्यालय के इसके बने हैं। हर साल प्रोग्राम भी विद्यालय में होता है, मैं उसमें सम्मिलित भी रहा हूँ और इसकी प्रगति को देख रहा हूँ। साथ में दीपिका बरनवाल जी, जिन्होंने बड़ी इसमें श्रम के साथ बहुत दिनों से लगी रही, और उनका मेहनत सफल हुई है। बिंदु लहड़ी जी जो कि सेक्रेटरी भी हैं, हमारे डॉक्टर अखिलेश कुमार जी भी हैं, इन सबको मैं अपनी शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद देता हूँ। और सबसे ज्यादा हमारी प्रिय छात्रा कुमारी मेघना जो इस प्रोग्राम में संचालन कर रही है, उसको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई और आशीर्वाद कि इसको इतनी प्रेरणा मिली। बहुत अच्छा संचालन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को बच्चों। और जो बच्चे सुन रहे हैं उन सबको मेरा आशीर्वाद, और इसको आप लोग मनन करेंगे, और लॉकडाउन से घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो आपने देखा ही है, कल टीवी से आ गया है कि अभी जुलाई के पहले विद्यालय खुलने की संभावनाएं नहीं है। और आप सबसे ये भी अनुरोध है कि ये तो आप वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं, और भी हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, उनमें बहुत अच्छे स्पीकर्स बोल रहे हैं। मैंने सभी वेबिनार्स में बोला है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत रुचि से हमारी सभी जो एसोसिएट प्रोफेसर लोग हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स लोग हैं, आपने भी मेघना जी सुना होगा कि सभी विभागों के द्वारा जो आयोजित हुआ था, साइकोलॉजी का, हिस्ट्री का, हिंदी का, सब में मैं सम्मिलित रहा हूँ। और ये आज जो बंगला विभाग के द्वारा और हमारे अरविंद सोसाइटी जिसकी ब्रिजबाला जी जिन्होंने प्रस्तावना शुरू में रखी थी, वो पढ़ाई के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your blessings. Dr. Bindu Leri, ma'am, can we continue with our vote of thanks? Ma'am, can you hear me? Ma'am? Dr. Bindu Leri, ma'am, can you hear me? Dr. Bindu Leri, Yeah. ma'am, can you hear me? I'll start.
Ma'am, please continue. Okay. Yes, ma'am. सर प्रज्ञान सर, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आपके इस उत्साहवर्धक लेक्चर के लिए, जो कि बच्चों के लिए सचमुच ही बहुत ही लाभप्रद होगा। और हमें ये लगता है कि वो इन चीज़ों को फॉलो भी करेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में। हमारे कॉलेज के प्रबंधक महोदय डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी, आप हमेशा हमें हर कार्य के लिए इतना उत्साह देते हैं और हर तरह का सहयोग करते हैं, जिसके लिए हमारा कॉलेज और हम सभी हर कार्य को करने के लिए उत्साह प्राप्त करते हैं और उसी साहस के साथ संलग्न हो जाते हैं। जो कार्य कभी नहीं किए हैं वो कार्य भी करने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं और करते हैं, और आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। इसलिए आपके प्रति मेरी कृतज्ञता। डॉक्टर बिजवाला सिंह मैडम, आपका सहयोग और आपका प्रेरणा हमें हमेशा पथ प्रदर्शन देता है, जो कि हमेशा हमको उत्साहित करता रहता है कि क्या करना है। हम लोगों को शांत बैठे रहना आपको भी अच्छा नहीं लगता, और हम भी सोचते हैं कि बहुत दिनों से मैम ने कुछ कहा नहीं, इसलिए ये काम आप हमेशा करती रहें। इसकी जो क्षमता है आप में हमेशा बनी रही, इसके लिए हम लोग आपके प्रति विशेष रूप से आभारी हैं, क्योंकि आप नहीं अगर प्रेरणा देती तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। प्रोफेसर अखिलेश सर, आपका सहयोग भी सराहनीय हमेशा रहता है। आप हमेशा हम लोगों के हर कार्य में इसी तरह से प्रेजेंट रहते हैं और आपकी प्रेरणा भी सराहनीय है। आपको भी हम अपनी केंद्र की तरफ से आपको धन्यवाद या कृतज्ञता क्या कहें, आपका सहयोग हमेशा हमारे लिए है। डॉक्टर दीपिका बरनवाल, आपने जो यह कार्यक्रम किया, इसके लिए सचमुच हम लोग इतनी जल्दी प्रस्तुत हो जाएंगे हमें भी समझ में नहीं आया था, लेकिन बहुत बढ़िया ये वेबिनार करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सचमुच बहुत ही उपयोगी रहा, बच्चों के लिए तो रहा ही, मुझे लगता है हम लोगों के लिए भी रहा। जितने भी पार्टिसिपेंट आप सब ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय, डॉक्टर त्रिपुर सुंदरी और जो भी लोग हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, प्यारे बच्चों, आप सब ने इस महामारी का जो समय बिताया, शायद हमने कभी भी इन चीज़ों को सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था। कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कुछ महामारियों के बारे में हमने पढ़ी है, प्लेग, हैजा और हिस्ट्री जो बताता है, या साहित्य में हम जिन चीज़ों को पढ़े हैं, उनसे भी भयानक शायद ये है, क्योंकि इसकी जो एग्जिस्टेंसी है ये कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन हम रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना है, हमें कार्य करना है। और इसी आशा के साथ पुनः कॉलेज के जो भी टेक्निकल लोग हैं, जो इन सब से जुड़े, हमारी प्राचार्य महोदया, आपका सहयोग हमेशा सराहनीय है, क्योंकि हम कभी भी आपके आदेश या उपदेश के बगैर कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, और आप हमें हमेशा राह दिखाती हैं, पथ प्रदर्शन करती रहती हैं। इसके लिए हम सचमुच आपकी कृतज्ञ हैं, और ऐसा ही सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए, जिनको भी हमने अगर मुझसे छूट गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ मैं यही
अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, everyone, our respected guests, manager sir, principal ma'am, and our teacher. And also a big thanks to our audience. So we appreciate you being here. Now we are going to end our webinar session. So thank you for joining us. Thank you, ma'am. everyone. Thank you. Thank you.